कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू डियर मोस्ट डिवोटीज, आप सभी का वेलकम वीकेंड के श्री रामायण कथा में। तो आप लोग मुझे लास्ट वीक का थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करेंगे, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर एक दो शिक्षाओं को आपने ग्रैब किया हो तो चलिए अब समय नहीं व्यर्थ करते हैं, क्योंकि आप लोग जितना समय मेरा सेव करेंगे मैं उतना ही कथा में आपको आगे लेके जाऊंगा। तो आज दो पर्सनालिटीज का, एक तो भगवान का अपीयरेंस हो गया था और आज एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उनके लाइफ हिस्ट्री और उनका क्या रोल है रामायण में, वो थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए लास्ट वीक का मुझे एक दो शिक्षा के साथ कुछ पॉइंट्स को रिकैप कीजिए। कोई भी रेंडमली कहीं से भी कोई भी पॉइंट बोल सकते हैं, कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं, मैंने सारे रूल्स हटा दिए हैं। क्यों? क्योंकि आप सारे भक्त सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर उठ चुके हैं आप लोग, तो इसीलिए अब आप लोगों पर रूल लगाना तो मैंने सोचा कि पेनफुल हो गया है, इसीलिए हमने सारे रूल्स हटा दिए। कोई भी रेंडमली एनी वे जैसे भी तैसे भी बस पॉइंट्स बताइए और शिक्षा बताइए, फिर उसके बाद हम प्रारंभ करते हैं। सिर्फ 5 मिनट है आप लोगों के पास, कोई भी बता सकते हैं, एनी बॉडी। हम्म तो थोड़ा सा उत्साह की कमी दिख रही है आज, कुछ लोग अभी आए नहीं उत्साह वाले अभी आए नहीं है और जो आए हैं वो उत्साह दिखा नहीं रहे हैं। ओके, तो चलिए हम ही प्रारंभ कर देते हैं आप लोगों के बिहाफ से। हम्म, हरे कृष्णा हरे, कृष्णा गुरु। यस, एक भक्त उत्साह दिखा रहे हैं। बताएं, कोई भी पॉइंट्स बताइए जो भी आपको याद हो। जी, यज्ञ समाप्त होने के बाद देवता लोग सब अपने अपने भाग लेने के बाद स्नान करते हैं और हम्म दशरथ जी भी अपनी रानियों और सेना सहित सेवकों सहित अपनी राजधानी चले जाते हैं। और हम्म वो गोपात और रिंगी ऋषि और शांता विदा करने के बाद ही प्रस्थान करते हैं। के आने के बाद उसके बाद 12 महीने हम्म बाद रानियों को गर्भ धारण होता है शायद। ये एग्जैक्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ कि गर्भ धारण हुआ था या मतलब राम जी भगवान आ चुके थे उस टाइम पे ये 12 महीने के बाद। 12 महीने मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जब यज्ञ समाप्त हुआ था तो अपने अनिवास में गए थे जहाँ पे उनका महल है, तो उन्होंने उसी समय में वो खीर का पात्र 4 पार्ट में डिवाइड करके 3 रानियों को दिया था, जिसमें सुमित्रा को 2 बार खीर मिला था, इसीलिए 2 पुत्र जन्म हुए थे। तो उस समय में तो 12 वर्ष बीतने के, सॉरी, 12 माह बीतने के बाद वो राम जी का प्रकट हुआ। तो लास्ट टाइम जो हमने चर्चा की थी अच्छा। चक्रव्यूह की रचना, अच्छा। तो यानी कि अब वो उनका प्राकट्य हो गया। पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो फ्राइडे को क्लास सुना था, तो उसमें हाँ भगवान जी। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों का एक ही साथ, और सबसे बड़े जो हैं वो भगवान श्री राम है। तो इनका प्राकट्य हो गया है। मतलब इस खीर खाने ठीक। के और इनके जन्म के बीच में 12 महीने का पूरा 1 वर्ष का पूरा समय अंतराल है। अब क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है, मोनिका तो माता जी आगे बताएं। चैत्र मास की 9वीं तिथि को कौशल्या माँ के गर्भ से राम जी ने जन्म लिया था और हम्म कैकई के यहाँ से भरत और सुमित्रा जी को लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म दिया था। जो भरत जी थे वो पुष्प नक्षत्र में आए थे और श्लेषा और कर्क में लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी आए हुए थे। और हम्म जब उनका जन्म हुआ था तो आकाश से परिजात पुष्पों की वर्षा हुई थी और हम्म अयोध्या में बहुत बधाइयाँ हुई, सजावट हुई और हम्म कार्यक्रम चले। उस टाइम हम्म जो काफी बंदी लोग थे उनको भी परितोष कर दिया गया था। हम्म, और 12वें दिन उनका नाम संस्करण हुआ जो वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में। यस। हाँ जी। और अन्नप्राशन संस्कार भी हो गए थे और राम जी और भगवान चारों भाई वेदों को जानने वाले थे और हितैषी थे। और राम जी को हाथी के कंधे पर बैठना अच्छा लगता था और घोड़े की सवारी और रथ को चलाना और घोड़े की हमें भी वो बहुत मिलती। और शिक्षा प्रभु जी हमें ये होती है कि हम
और भक्तजनों के हमेशा पीछे चलना चाहिए, उनके आगे नहीं चलना चाहिए, और हमें अपने बड़ों को भी आगे के पीछे ही चलना चाहिए। ये कहाँ पे हमने ये हाईलाइट किया था, क्या सीन, क्या दृश्य था जो यहाँ पे ये हमें शिक्षा हमने हाईलाइट किया था, बताइए। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो जी यही जब घटना थी यहाँ पे। हाँ, तो क्या था, कौन चल रहे थे आगे, हाँ कौन चल जी रहे थे पीछे? जी तो जी वशिष्ठ कौन मुनि चल और रहे थे? ऋषि ऋषि और रोमपाद जी को छोड़ने जाते हैं, तब दशरथ महाराज जी तभी का है ये। हाँ, यस, जब यानी कि महल में लौट रहे हैं तो पहले गुरुजनों को आगे, यानी कि जो हमारे हाँ वरिष्ठ जी होते हैं, हमारे से एज में या कोई भी चीज में बड़े हैं, तो पहले उनको आगे जाने का हमें आग्रह करना चाहिए और उनके पीछे हमें उनको अनुसरण करते हुए, यानी कि गुरु जब भी चलते हैं तो हमें उनसे पीछे चलना चाहिए और उनके राइट हैंड पे होके चलना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पे विश्व वशिष्ठ मुनि और और सुमित्र ये आगे चल रहे थे, उसके पीछे दशरथ महाराज अपने रानियों के संग, और उनके पीछे पूरी सेना चल रही थी, है ना। तो गुड, यानी कि यहाँ पे एटिकेट था जो आपने पकड़ा इस पॉइंट को। गुड, और भी कोई पॉइंट है बस मोनिका मत इतना ही जी? पता है। ठीक है, थैंक यू जी वेरी बस मच, इतना ही पता ऑलमोस्ट आपने रिकवर किया। तो गुड, तो इस तरह से हम 18वें सर्ग में चल रहे हैं और यज्ञ समाप्त कर दशरथ महाराज रानियों सहित नगर में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमने नगर का आपको सुंदर चित्रण करके दिखाया था कि किस तरह से नगरवासी उनका अभिवादन कर रहे हैं और कितने हर्षोल्लास में सभी लोग नाच रहे हैं, गाने गा रहे हैं। मतलब वहां पे संगीत काव्य के रूप में गाया जा रहा है। जैसे जनरली हम लोग खुश होते हैं तो कुछ गुनगुनाते हैं ना, तो एक्चुअली इस आत्मा का स्वभाव है, बिना संगीत का वो रह नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति हो इस भौतिक संसार में, मनुष्य के शरीर में रह रहा है, इवन आप देखेंगे कि एनिमल को भी संगीत अट्रैक्ट करता है। आप देखेंगे पक्षियां पक्षियां और कुत्ते बिल्ली, ये सब संगीत से आकर्षण होता है इनका। तो इससे पता चलता है कि सोल का स्वभाव है एक्चुअली में। इवन आप तो कुत्ते बिल्ली पक्षी की बात करें, अगर आपको हम कहें तो पौधे भी, पौधे जिसमें आत्मा होता है, जिसमें आत्मा का वास है, वो भी आकर्षित होता है। इसके लिए आप यूट्यूब पे या आप ज्योग्राफी चैनल पे देखेंगे कि जहाँ पे गुडनेस वाला म्यूजिक बजाया जाता है वहाँ के पौधे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और एक जहाँ पे पैशनेट म्यूजिक बजता है वहाँ के पौधे बहुत स्लो गति से ग्रो करते हैं। तो क्या कहना सोल का, जब पौधे के शरीर में आत्मा अनुभव कर सकता है संगीत का, तो क्या, तो इसीलिए हमें भगवान का भजन या संगीत गाना चाहिए जिससे शुद्धिकरण होता है। इसीलिए हम जो महामंत्र जपते हैं तो इससे सॉन्ग कहते हैं, गोलोके रे प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन। संकीर्तन मतलब एक साथ, सबको एक साथ गाना चाहिए, कीर्तन में सबको एक साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। मॉर्निंग जपा में सारे भक्त इकट्ठे बैठ के जपा करेंगे, कितना सुंदर लगेगा, भगवान को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, उस सोल का शुद्धिकरण होगा। तो अयोध्या नगरी में चारों तरफ संगीत का माहौल छा गया था। मतलब हर एक तरफ कोई ना कोई भगवान दशरथ का, भगवान राम का, या अयोध्या नगरी का, या रानियों का सुंदर मुखमंडल का काव्य के रूप में, है ना, उनका बखान कर रहे थे। मतलब खूब रानियों का मतलब सुंदर चरित्र वर्णन कर रहे थे। अब इतना हम लोग नहीं बता रहे हैं क्योंकि रामायण में बहुत सारा चीजें हैं जो अब हम आपको इस समय में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता रहे हैं। और ये सिर्फ वाल्मीकि रामायण में नहीं, क्योंकि हम अन्य ग्रंथों से भी आपको इसका थोड़ा थोड़ा विवरण दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो सेंट्रलाइज्ड है वो महर्षि वाल्मीकि रामायण को ही हमने केंद्र बिंदु में रख के आप लोगों से ये कथा प्रारंभ किया था। तो इतना सुंदर वातावरण में जब चारों तरफ खुशी का माहौल है, तो रानियों के साथ अपने अयोध्या नगरी में जो सरयू नदी के पश्चिम तट पे यज्ञ चल रहा था वो प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रवेश कर लिए हैं, सब कुछ हो गया है। अब इसके उपरांत 12 मास यानी कि चैत्र का जब महीना आया है, तो भगवान राम का नवमी के दिन, यानी कि एकादशी से 2 दिन पहले, दसवीं कहते हैं ना, नौवीं दसवीं और एकादशी, यानी एकादशी से 2 दिन पहले भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ। जन्म हुआ तो स्वर्ग लोक से सारे गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, किन्नर, ये सारे जितने भी उच्च लोक के जितने भी लोग हैं, विभिन्न तरह के पुष्पों की वर्षा किया, जो कि पुष्प इस पृथ्वी पे नहीं पाए जाते। उसमें से एक परिजात पुष्प का नाम हमने बताया था। तो ये सिर्फ देवी देवताओं को अधिकार होता है, वही इसको आना इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हीं के गार्डन में, यानी कि इंद्र के गार्डन में पाया जाता है और कहीं नहीं। तो हमने बताया था कि भगवान सत्यभामा के साथ गए थे तो इसके लिए युद्ध भी हुआ था, और देवताओं ने आग्रह किया था भगवान से कि ये मनुष्यों के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य इसका वैल्यू नहीं समझते। तो भगवान ने फिर भी, क्योंकि भगवान भगवान थे, तो भगवान युद्ध करके अपने सत्यभामा रानी को उपहार के रूप में उन्होंने दिया था। तो ये आप लोग, इसलिए कृष्ण लीला भी आपको स्मरण कराता रहता है इसमें, कि भगवान को देखिए कहाँ से कहाँ पे क्या लीला कनेक्ट हो रहा है। भगवान सारथी बनने का
क्यों स्वीकार किए थे? क्योंकि भगवान राम को रथ चलाना बहुत पसंद आता था। तो क्योंकि भगवान राजा थे तो अब हर बार तो नहीं चलाने दिया जाएगा, तो इसलिए भगवान ने सोचा कि युद्ध भूमि में स्वयं चलाऊंगा, तो इसीलिए अर्जुन का सारथी बनना पसंद किए। तो ये कनेक्शन दिखाया आपको, जो कि रामायण में नहीं है लेकिन हमने आपको दिखा दिया। तो इसीलिए भक्तों के साथ श्रवण करने में आपको बहुत सारे तत्व, बहुत सारे रहस्य का भी पर्दाफाश होता है, और उसमें आपको भगवान का सुंदर लीला का दर्शन हो जाता है। तो इस तरह से ये सारा दृश्य चल रहा है। उनका शिक्षा संस्कार हो गया, अन्नप्राशन हो गया, जात जात कर्म हो गया, नाम संस्करण हो गया, और उनके ग्रहों की स्थिति के बारे में उनके सारे विश्वामित्र जो वशिष्ठ मुनि है वो सारा नाम संस्करण करने के बाद उनकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो 18वें सर्ग में हमने 10-12 श्लोकों को पढ़ा था। अब आगे इसको पूरा आज कंप्लीट करेंगे। तो इसी में पुत्रों का नामकरण और विद्याभ्यास, राजकुमारों के विवाह के लिए महाराज का चिंतन होना, और विश्वामित्र जी का आगमन, यानी कि अब जो है वो एंट्री है किसकी, एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी की, जो विश्वामित्र जी हैं। इस रामायण में हमारे भगवान श्री राम और लक्ष्मण को शस्त्र विद्या और एक विशेष तरह की विद्या, बला और अबला, ये एक विशेष विद्या है। इसका जब चर्चा आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये विशेष विद्या, जैसे अर्जुन को महाभारत में द्रोणाचार्य ने एक विशेष विद्या दी थी, वो आप लोग जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। थोड़ा सस्पेंस तो होना ही चाहिए ना आप लोगों को, तभी तो आप लोग अटेंटिव सुनेंगे हर चीज को, वरना फिर इधर उधर सुनते सुनते कुछ चीजें स्किप कर जाते हैं। तो जिस तरह से द्रोणाचार्य ने अपने अर्जुन शिष्य से प्रसन्न होकर एक विशेष विद्या, जो कि महाभारत में सिर्फ भगवान और द्रोणाचार्य और अर्जुन और एक पर्सनालिटी और था जिसको ये पता चला था, बस ये 4 लोगों को ये विशेष विद्या पता था और किसी को पता नहीं था। और पांचवा एक गर्भ में शिशु था, है ना, उसको पता था, बस वो भी था, पूरा ज्ञान नहीं था। उसी तरह से बला अबला एक विद्या है जो राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने प्रदान किया। तो वो उसका आज हम लोग श्रवण करेंगे। और इसी तरह से अगर समय आज बचा तो फिर हम 19वें सर्ग में प्रवेश कर जाएंगे, अदरवाइज 18वां सर्ग में आज पूरा कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले, क्योंकि विश्वामित्र जी का मैं चर्चा थोड़ा सा करके बता देता हूँ आपको 10-15 मिनट में, ताकि इनका बैकग्राउंड पता चल जाए कि ये ऋषि से पहले राजा थे, और राजा से ऋषि कैसे बने, और ऋषि से ब्रह्म ऋषि कैसे बनते हैं। तो तपस्या का क्या महत्व है। हम लोग माला करते हैं, रोज भगवान को सेवा करते हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, रोज हम 2 घंटा लगाते हैं पढ़ने में। घर वाले हमारे को इतना डांटते रहते हैं, साधु बन जाओगे, है ना, संत बन जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो उनको पता नहीं है कि जीवन बर्बाद नहीं, आबाद होने जा रहा है। अब हम बर्बाद नहीं, अब हम आबाद हो रहे हैं। भौतिक संसार में जो तरक्की दिख रही है वो बर्बादी की है एक्चुअली। तो वो जो बोलते रहे तो उनको मुस्कुरा के हल्का सा स्माइल देके बोलना चाहिए, घबराइए नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं है, सबको फायदा मिलेगा। जो तपस्या कर रहे हैं इसका फल क्या होगा अंत में, गोलोक रे प्रेमाधन आपको मिल जाएगा, भगवान का सेवा मिल जाएगा, भगवान का धाम मिल जाएगा, और भगवान स्वयं आपको मिल जाएंगे। तो उसी तरह से इतनी कठिन तपस्या करके एक राजा ऋषि बनना पसंद करता है, तो उसका कारण क्या था, तो आज चर्चा करके बताएंगे। तो इसीलिए हम लोग का ये यहाँ पे एक पॉइंट में आपसे क्या मैं स्ट्रेस करके बता रहा था, कि जो आप तप रोज कर रहे हैं, रोज जो साधना कर रहे हैं, साधना भक्ति, हम अभी सभी लोग साधना भक्ति के स्तर पे हैं, फर्स्ट स्टेज पे। उसके बाद भाव भक्ति, और फिर थर्ड स्टेज पे आएंगे जो सबसे हायर और सबसे टॉप मोस्ट है, प्रेमा भक्ति। यानी कि वहां पे कोई अपराध नहीं होगा, और हमारा हृदय पूर्णतः 100% शुद्ध हो चुका होगा, और भगवान और भक्त होंगे। कोई भी भौतिक संसार का कोई भी चेतना नहीं होगा, कोई भी वहां पे भौतिक, है ना, इच्छा वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, या भौतिक कष्ट देने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा वहां पे। तो इस तरह के स्तर पे प्रेमा भक्ति कहते हैं। तो इसमें भगवान और भक्त के बीच में प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान चलता है। भगवान जो भी खाएंगे आपको दिखा देंगे, आप जो भी लीला करेंगे आपको रियलाइज कराते रहेंगे कि देखो मैंने ये लीला किया। डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है भगवान के साथ। तो आप सभी चाहते हैं, तो इसीलिए इस लीला को श्रवण करते रहिए धैर्य से, और घबराइएगा नहीं, मैदान छोड़ के भागिएगा नहीं। और जो जो बताया जा रहा है उसको पालन करने के लिए पूरा पूरा अभ्यास कीजिए, वरना फिर वही है कि आप फल तो खाएंगे लेकिन उसका स्वाद नहीं आएगा। जैसे कलयुग में खरीदते हैं, उसका स्वाद नहीं आता, क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल है। तो भक्ति आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल करना है हम सभी को। तो चलिए आज हम आपको पहले सर्ग प्रारंभ करने से पहले विश्वामित्र जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और कोई प्रश्न होगा तो इनके कथा के उपरांत ही मैं 5 मिनट ले लूंगा, नहीं तो फिर अंत में आपसे ले लूंगा। तो विश्वामित्र जी कौन है? महर्षि विश्वामित्र इतिहास के सबसे बड़े ऋषियों में से एक है। रामायण में श्री राम के शिक्षा दीक्षा के बाद इन्होंने ही उन्हें शस्त्र की शिक्षा दी थी, यानी कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग
और शस्त्र विद्या यानी कि क्षत्रिय धर्म का और क्षत्रिय की ड्यूटी का ये सारा ज्ञान विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को दिया था, जब ये अभी आके लेके जाएंगे। इतना ही नहीं, विश्वामित्र जी के साथ राम मिथिला गए थे, जहां पे उन्होंने सीता के स्वयंवर में भाग लिया और सीता को स्वयंवर में जीतकर उन्हें धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार भी किया। तो ये किनकी कृपा थी? विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र जी प्रयोजन करके लेके गए थे, ये सारा इनकी व्यवस्था थी विश्वामित्र जी की। राम जी को नहीं पता था कि किस पर्पज के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन 3 पर्पज सॉल्व किए, है ना। और इसके पीछे, इस पूरे कर्टन के पीछे कौन, किसका ब्रेन काम कर रहा था? तो आपको अब याद होना चाहिए 3 रानियों में से कौन रानी थी जो विश्वामित्र जी से पहले मिलके आ चुकी है। ये रामायण में नहीं था, लेकिन हमने आपको सेपरेट बताया है। तो विश्वामित्र जी का जो ओरिजिनल जो एक नाम है, जो अन्य ग्रंथों में भी पाया जाता है, इनका नाम है विश्वरथ। और ये फिर बाद में विश्वामित्र के नाम से, है ना, और मिथिला नरेश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो विश्वरथ इनका पहले का नाम है कुमार अवस्था का, और फिर बाद में विश्वामित्र बनते हैं। विश्वामित्र कैसे बनते हैं, तो चलिए अब उसकी कथा आपको थोड़ा शॉर्ट में सुनाते हैं। मैं पूरा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि पर्सनालिटी का बहुत सारा डिटेल है यहाँ पे, तो उतना हमें नहीं जाना है, सिर्फ उनका चरित्र थोड़ा सा और उनका रोल बता रहा हूँ आप लोगों को। तो प्रजापति के पुत्र कुश, ये इनका परंपरा बता रहा हूं कि ये कहां से आए हैं। प्रजापति के पुत्र कुश, और कुश के पुत्र कुशनाभा, और कुशनाभा के पुत्र राजा गाधी थे, यानी कि गाधी के पुत्र हैं। गाधी, ग GADHI, गाधी, यानी गाधी के पुत्र हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र हैं। विश्वामित्र शब्द विश्व और मित्र से बना है, इसका अर्थ है सबके साथ मैत्री अथवा प्रेम। यानी कि विश्वामित्र जी का जो स्वभाव था, पहले ये क्षत्रिय थे, ये अभी राजा हैं, अभी ये ऋषि नहीं है या कोई साधु तपस्वी नहीं है, लेकिन ये बाद में क्या टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में, जैसे हम लोगों का भी एक टर्निंग पॉइंट आया है। कृष्णा कॉन्सियसनेस में सबका आना एक टर्निंग पॉइंट है। इसी रामायण में आप लोग अपनी कथा हमें सुनाइएगा और सारे भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि आप इस कृष्ण भावना भावित में कैसे आए, और प्रभुपाद जी का कैसे संरक्षण मिला, और आप कैसे हम भक्तों के साथ संपर्क में आए। तो आप लोगों का ये लाइफ का टर्निंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे लाइफ को आपको एक डायमेंशन देने जा रहे हैं। उसी तरह से हर एक के लाइफ में एक टर्निंग आता है। टर्निंग मतलब समझते हैं, मोड़, हिंदी में बोलेंगे ना, मोड़। एक मोड़ आएगा और वहां से लाइफ का हर चीज चेंज हो जाएगा। उसी तरह से विश्वामित्र जी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, जहां से ये राजा होते हुए पूरा इनका सब कुछ बदल गया। जैसे हम लोग यंग एज में थे, तो हम लोगों का एक ड्रीम था मटेरियल में कि हम ये करेंगे, मैं वो करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं रोल मॉडल बनूंगा, मैं हीरो बनूंगा, मैं पूरी दुनिया में नाम कमाऊंगा, ये वो। लेकिन प्रभुपाद जी का ब्लेसिंग, स्पेशल ब्लेसिंग था, और मिला, हम लोग भी, हमारा लाइफ का पूरा डायमेंशन ही बदल गया। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम लोग इस तरह से बैठ के कथा कर रहे होंगे, अपने स्क्रिप्चर का इतना आनंद ले रहे होंगे। तो उसी तरह से विश्वामित्र जी राजा थे, और एक घटना ऐसी घटी जो ये ऋषि बने, और फिर ऋषि से ब्रह्म ऋषि तक इन्होंने पदवी प्राप्त किया, और ब्रह्मा जी स्वयं इनको ये बेनेडिक्शन देने के लिए आते हैं। तो सोचिए, आप लोग भक्ति कर रहे हैं, तो आपको अब हर बार मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देने का प्रयास करता हूं कि आप लोग इससे कभी भी पीछे मत हटिएगा। ये जीवन का लक्ष्य है हमारा, कृष्ण को प्राप्त कर लेना, है ना। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, और कृष्ण की सेवा, और कृष्ण का धाम, ये प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। बाकी सब कुछ सेकेंडरी अपने आप मिलता रहेगा, आपको चिंता नहीं करना है। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी का जो नाम है, ये राजा बड़े अच्छे थे और आइडियल राजा थे, और इनका जिससे भी मिलते थे तो इनका मैत्री स्वभाव होता था। मतलब इस शब्द का अर्थ भी है, विश्वमित्र का मतलब है कि विश्व, पूरे जगत का मित्र। ये कृष्ण का ही नाम है विश्वामित्र। सुहृदम सर्वभूता नाम, संस्कृत में बोलते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम। अब आपको कनेक्शन दिखा दिया। अगर कोई भी नाम एग्जिस्ट करता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, वो कृष्ण से अलग नहीं हो सकता। यानी कि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, ओ अर्जुना, आई एम सर्वभूता, यानी कि मैं विश्व मित्र हूं, यानी कि पूरे जीवात्मा का मैं परम हितैषी, परम मित्र हूं। तो यानी कि यहाँ पे विश्वामित्र जी जो हैं, उनका स्वभाव कैसा था? मैत्री का स्वभाव था, प्रेम का स्वभाव था। सबके साथ जहां भी जाते थे वो सबको मित्र बना लेते थे। तो ऐसा भक्त का एक स्वभाव होता है। तो हम लोगों में भी मैत्री का स्वभाव होना चाहिए, भक्तों से प्रेम करने का स्वभाव होना चाहिए। और जिस व्यक्ति से जो निर्मम हृदय का, ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करना है, क्योंकि हर एक को मित्र नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ
गुण को, कुछ चरित्र को देख के हमें मित्रता करनी चाहिए। मित्रता करने के भी अलग अलग क्राइटेरिया है। तो इस तरह से मैत्री और प्रेम का स्वभाव था, और इस कारण इनका नाम विश्वामित्र रखा गया। तो पहले इनका नाम क्या था? विश्वरथ। एक दिन राजा विश्वामित्र अपनी सेना को लेकर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए थे। वशिष्ठ मुनि, ये वही वशिष्ठ मुनि है जो आप लोग अभी सुन रहे हैं, ठीक है, रामायण में। वशिष्ठ ऋषि के, ये इनका पास्ट लाइफ बता रहा हूं। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए थे। विश्वामित्र जी ने उन्हें प्रणाम करके वहां बैठ गए। इस समय में विश्वामित्र जी कौन है? एक राजा है, बहुत बलशाली और बहुत मतलब फेमस राजा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को यथाचित आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। जैसे हमारे घर में कोई नोन डियर आता है हमारा, तो हम उससे कहते हैं ना कि आप आए हो तो एक दो दिन रुक जाओ, फिर आप चले जाना। अब तो ये कल्चर खत्म हो गया है। घर में जैसे कोई आता है, तो जैसे आता है तो घड़ी पे हमारी नजर जाती है, और देखते रहते हैं कि अगला मिनट, चलो हमने पानी सर्व कर दिया, चलो हमने शरबत कर दिया, थोड़ा ब्रेकफास्ट भी खिला दिया, फल फ्रूट भी कर दिया, हालचाल पूछ लिया। अब मन में ये रहता है भाई अब उठो जाओ, भी हो गया, जितना यहाँ बैठोगे हमारा मीटर बढ़ता रहेगा। बिजली का बिल, एसी का बिल, कूलर का बिल, है ना, किचन का बिल, ग्रोसरी का बिल, सब बढ़ाते रहोगे, जाओ। तो कलयुग का क्या है, आदमी गेस्ट को देख के दुखी हो जाता है। लेकिन पहले क्या था? अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि आ जाता था तो सौभाग्य मानते थे हम लोग हम अपने घर के रीति रिवाज में। हम सोचते थे हमारा भाग्य है कि कोई घर हमारे आया है, हमारे को इतना सम्मान मिल रहा है। यानी कि अतिथि का आना हमारे घर में हमें सम्मान दिलाने के बराबर है। कोई व्यक्ति किसी के घर जाना कब पसंद करता है? जब प्रीति होता है, प्रेम होता है। आजकल कोई भी व्यक्ति मजबूरी में जाता है, जब कोई मजबूरी बन जाता है तब जाता है। ये वास्तविकता है, सभी लोग, आप लोग समझ रहे हैं, जितने भी आप श्रवण कर रहे हैं सबको पता है। क्यों? क्योंकि हृदय में प्रेम नहीं बचा है अब, सबका प्रेम सूख गया है। कहते हैं ना, प्रेमानंद सुखी दया करो नित्यानंद, आमी बड़ो दुखी। कलयुग में सबका हृदय क्या है? सूख गया। जैसे तालाब होता है, पानी सूख जाता है तो उसकी मछलियां, उसके जीव सारे तरफ तरफ के मर जाते हैं। उसी तरह से हम हृदय में जो है ना, वो प्रेम सूख गया है, इसीलिए हम लोग दुखी रहते हैं इस भौतिक संसार में। इसीलिए कहते हैं प्रेमानंद सूख ही, प्रेम का जो सागर था वो सूख गया है हृदय में। तो गेस्ट जो आते हैं तो हम खुश नहीं होते। लेकिन यहाँ पे विश्वामित्र जी आते हैं तो वशिष्ठ मुनि उस समय में आश्रम में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, और उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई भी सोफा नहीं है, कोई भी एयर कंडीशन नहीं है, कोई गार्डन नहीं है, कोई नौकर चाकर नहीं है, कोई बड़े बहुत सारे चेयर्स नहीं रखे हैं कि चलो भाई आ गए हैं तो अब इनको थोड़ा सा आदर सत्कार किया जाए। लेकिन फिर भी अपनी, है ना, ये सारी असमर्थता को देखते हुए भी विश्वामित्र जी से प्रार्थना करते हैं कि आप आए हैं तो आप रुकिए। अब देखिए आगे क्या घटना घट रही है। इस पर यह विचार करके कि मेरे साथ विशाल सेना है, सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा। ये मैं शॉर्ट में आपको कथा सुना रहा हूं, ठीक। ये वशिष्ठ जी ने जब आग्रह किया, तो उस समय में जो विश्वामित्र जी है, ये अपनी पूरी विशाल सेना के साथ वहां पे पधारे थे। क्योंकि ये वन आखेट करने गए थे। विश्वामित्र जी, जैसे बताया था ना, राम जी दशरथ जी वन आखेट करने के लिए, वन आखेट मतलब हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए, जो हिंसक पशु हैं या कोई कारण है तब। तो उसी तरह से इनके साथ विशाल सेना थी। और वशिष्ठ जी के आश्रम में ये बाय डिफॉल्ट, मतलब कहते हैं ना, भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक दूर आश्रम दिख रहा है। तो जब पास गए तो उनको पता चला ये वशिष्ठ मुनि जी का आश्रम है। तो उस आश्रम में गए। तो अब ब्राह्मण का ये कर्तव्य होता है कि कोई भी व्यक्ति आए उसका सत्कार करना चाहिए। तो हम लोगों का, वैष्णव का कर्तव्य है कि हमारे घर पे कोई भी भक्त आए या कोई भी ऐसा अतिथि जो हमें जानता हो। वैसे शास्त्र में तो ये बताया कि कोई अतिथि, यानी कि कोई हमारा हमारा जानने वाला भी नहीं, अगर हमारे वो घर में प्रवेश करता है, हमारे घर पे आता है, तो उसका मीठे वचन और उसको स्थान बैठने के लिए और उसको जल सेवन जरूर कराना चाहिए। ये हमारा भारत का क्या है, कल्चर है। लेकिन ये सब लॉस्ट हो गया। तो क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति जानते नहीं हम उसको भी सेवा देते हैं। तो यहाँ पे तो विश्वामित्र को ये जानते थे वशिष्ठ मुनि कि ये बहुत अच्छे राजा हैं और ये मेरे आश्रम में आए हैं। लेकिन आए तो हैं तो खुशी की बात है, लेकिन तुरंत दुख की बात क्या हो गई कि इनकी सेना को इन्होंने देखा कि ये तो बहुत विशाल सेना है, मैं सबका सादर सत्कार कैसे करूंगा। तो यह विचार करते हुए जब उन्होंने बोला विश्वामित्र जी को कि आप 2-3 दिन रुक जाइए, तो विश्वामित्र जी स्वयं अपने हृदय में ये मनन कर रहे हैं कि मैं अकेला होता तो रुक जाता, और ये मेरे साथ विशाल सेना है, तो ये कैसे संभव है कि इस साधु को कष्ट दूं मैं। विश्वामित्र जी ने नम्रता पूर्वक अपने जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने तुरंत आए
और जैसे ही बात वो विचार किया तो उन्होंने सोचा कि ये साधु बेचारे परेशान हो जाएंगे, है ना, इनको कष्ट नहीं देना चाहिए। ये भी एक भक्त का स्वभाव है, हम दूसरे के घर जाएं तो उससे सुख सुविधा की उम्मीद ना रखें कि ओहो अब तो खूब अच्छे अच्छे फीस्ट खिलाएगा, एसी ऑन करके गद्दम, है ना, नरम नरम गद्दे पे बैठाएगा, अब हमारा सेवा सत्कार करेगा और हमारी बहुत गुलामी करेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारा वो जो अतिथि के जो घर में हम गए उसका वो कर्तव्य, वो अपने आप सारा कुछ करेगा, लेकिन हमारे अंदर ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि अब तो सारी सुविधाएं हमें भोग के जाना है। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि को, विश्वामित्र जी स्वयं राजा हैं लेकिन उनके भाव क्या है, क्योंकि वो, है ना, स्वभाव से बड़ा निर्मम है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। किंतु वशिष्ठ मुनि के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिन के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया, यानी कि थोड़े दिन के लिए, 1 या 2 दिन, यहाँ पे दिन का वर्णन नहीं है, थोड़े दिन यानी 1 या 2 दिन, या हो सकता है उसी दिन पूरे दिन उन्होंने रोका हो, क्योंकि विशाल सेना को खिलाना, एक व्यक्ति को खिलाना मुश्किल है उनके लिए, और वो पूरी विशाल सेना है उनके पास, तो उनको कैसे वो सत्कार करेंगे। तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि अब इतनी बड़ी सेना है तो इनका कुछ तो सत्कार करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी के पास एक विशेष तरह की एक गाय थी, जिसको हम कामधेनु गाय कहते हैं, है ना। और इनका नाम जो था वो नंदिनी था, नंदिनी। वशिष्ठ मुनि के जो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में एक गाय थी, उसका नाम था नंदिनी, जो कामधेनु गाय के, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पाई जाती हैं या स्वर्ग लोक के नगरों में पाई जाती हैं, ये पृथ्वी पे नहीं होती। ये कामधेनु गाय पृथ्वी पे नहीं पाई जाती, ये सब स्वर्ग के और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जैसे आप कहते हैं ना, हम जब गोलोक में जाएंगे तो भगवान के पास सुरभि गाय है, अनंत कोटि गाय है, अनंत कोटि मतलब करोड़ों अरबों जितनी गाय है वो सब सुरभि गाय है, कामधेनु गाय है। कोई भी इच्छा को पूर्ति करने में ये लोग सक्षम होती है, इसीलिए हमें गाय माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। 7 माता में से एक माता हमारी गाय होती है। पहले जन्म देने वाली हमारी माता, जिसके गर्भ से हम जन्म लेते हैं, और दूसरी हमारे को जो पालन पोषण करती है। पालन पोषण कैसे करती हैं? हमें घी देती है, दूध देती है, दही देती है, छाछ देती है, क्रीम देती है, मक्खन देती है, क्या क्या नहीं देती, औषधि देती है ना। अपना यूरिनल भी, मतलब जो जो गोमूत्र है वो भी, है ना, एक औषधि के समान है, अमृत है, बताया गया। भगवान का अभिषेक किया जाता है। सोचिए गौ माता का मूत्र भी कितना पवित्र है, कि बड़े से बड़े औषधि के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है, भगवान का अभिषेक किया जाता है। आप सोचिए कितना पवित्र है, गंगा से भी ज्यादा पवित्र है क्या? गौ माता का मूत्र, यानी गौमूत्र। तो कामधेनु गाय जो थी वो इनके आश्रम में थी, और कामधेनु गाय की एक विशेषता थी। नंदिनी का अर्थ जो है यहाँ पे बताया गया है, नंदिनी का अर्थ होता है कि आनंदित करने वाली, यानी कि नंदिनी। और एक नाम पार्वती देवी का भी नंदिनी है ना। पार्वती देवी जो लॉर्ड शिवा की कंसर्ट है, उनके नाम भी नंदिनी है। तो पार्वती को भी हम नंदिनी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नंदिनी इनके कामधेनु गाय जो वशिष्ठ के आश्रम है उनका है, तो इनकी एक विशेषता है। इन्होंने अपनी नंदिनी गौ के, यानी कामधेनु गाय के सामने जाके कुछ प्रार्थनाएं, कुछ मंत्र किया, और उनका आवाहन करके विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए 6 प्रकार के व्यंजन, समस्त प्रकार के सुख सुविधा की व्यवस्था कर दी। वशिष्ठ जी के आतिथ्य से विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। यानी कि ये जो नंदिनी गाय है, ये कामधेनु गाय है, और कामधेनु गाय का क्या होता है कि उसके समक्ष जाके आप जो इच्छा करेंगे वो पूर्ति कर देंगी। तो यानी कि यहाँ पे जो विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि जो हैं, वो अपनी कामधेनु माता के पास जाके प्रार्थना किए, और प्रार्थना किए तो माता ने सबके लिए 6 प्रकार, 1 या 2 नहीं, 6 प्रकार के व्यंजन, यानी कि पकवान, उसमें पूड़ी हो सकता है, पुलाव हो सकता है, सब्जियां हो सकती हैं, सैलेड हो सकता है, मिष्ठान हो सकता है ना। आप लोगों को सुन के महाप्रसाद याद तो नहीं आ रहा है, क्षमा कीजिएगा, अब क्या करें, वर्णन ही ऐसा है। अब आप लोग डिनर कर चुके हैं तो प्रभु जी अब आप ये सब बता रहे हैं तो हमारा तो मन फ्रिज के और किचन की तरफ दौड़ रहा है। तो घबराइए मत एक कथा में खाइएगा आप लोग, किचन की तरफ मत भाग जाइएगा, यहीं पे बैठे रहिएगा जहां जहां बैठे हैं आप लोग। तो 6 तरह के क्या किए, व्यंजन उन्होंने तैयार कर दिए माता ने। किसने? नंदिनी। नंदिनी माता कौन है? गाय है, एक कामधेनु गाय है। तो वशिष्ठ मुनि की प्रार्थना से ये प्रसन्न होके इतना व्यंजन तैयार किया कि हर एक, जितने भी वहां पे सैनिक थे, सबको 6 प्रकार का भोजन उनको उनको मिला। और सुख सुविधा में क्या, बैठने की व्यवस्था कर दी, और सारे चीजें अपने आप सप्लाई हो रही थी उनके पास, कोई 2 बार 3 बार खा रहा था, सबको मिल रहा था। अब ये देखकर विश्वामित्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने तो ये कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से हमारा आतिथ्य होगा वशिष्ठ मुनि के आश्रम में।
वशिष्ठ जी के आतिथ्य से विश्वामित्र उनके साथ आए सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नंदिनी गौ का चमत्कार देखकर विश्वामित्र ने उस गौ को वशिष्ठ जी से मांगा, पर वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह गौ मेरा जीवन है, इसे मैं किसी भी मूल्य पे आपको नहीं उपहार स्वरूप दे सकता। बस ये ट्विस्ट आया स्टोरी में, यहीं से अब सारा बदलाव आ जाएगा कि जो विश्वामित्र जी अब राजा हैं तो अब क्या बन जाएंगे। तो ये बड़ी लंबी कथा है, लेकिन मैं आपको इसका सारांश सुना रहा हूं। तो विश्वामित्र जी क्या किए, इन्होंने वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना किया, ये देखकर कि आप एक निर्धन व्यक्ति हो और एक सन्यासी हो, इस जंगल में रहते हो, आप तो कंदमूल खा के अपना जीवन व्यतीत कर लोगे, लेकिन मैं एक बड़े राज्य का पालन करता हूँ, है ना, लाखों नागरिकों का पालन करता हूं, तो मुझे इस गाय की आवश्यकता होगी। क्यों? ये गाय ऐसी है कि इसके समक्ष जो प्रार्थना करेंगे, जिस वस्तु के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ये वस्तु प्रदान कर देगी, यानी कि कल्प वृक्ष के समान है। अब समझ में आया कामधेनु गाय या सुरभि गाय कैसे होती हैं। सुरभि गाय, गोलोक में कृष्ण जो जितने भी गायों को चढ़ाते हैं वो सारे ही सुरभि गाय कहलाती हैं, और वो एक सुरभि गाय पूरे ब्रह्मांड को पालन पोषण करने में सक्षम है। अब आप देख लीजिए गाय माता का कितना कृपा है हम सभी पे। तो उसी तरह से विश्वामित्र जी ने ये जब देखा कि ये तो बड़ा विशेष गाय है और हमारे राज्य में होगा तो हमें किसी चीज का अभाव नहीं होगा, ना हमारे को कृषि की, ना किसी धन की, ना सोने की, और ना ही किसी आभूषण की हमें कमी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये हमें दे दो। लेकिन ब्राह्मण थे ये और गौ की सेवा करते थे, तो इनका कभी भी उद्देश्य ये नहीं रहता था कि इनका सुख सुविधा भोगा जाए, क्योंकि यहाँ पे वशिष्ठ मुनि ने एक परिस्थिति में जाके गाय माता से सेवा लिया। क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये सन्यासी हैं और अकेले हैं तो रोज मिष्ठान खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीजों को सुविधा में। ये बिल्कुल एक सामान्य ऋषि की तरह थे, जबकि इनके पास सारी सुविधाएं थी। तो इन्होंने ये सुविधाएं देख के इनके मन में क्या आया? लोभ आ गया। किनके? विश्वामित्र जी के। तो विश्वामित्र जी से जब मांगा, उन्होंने मना कर दिया, तो इनको क्रोध आ गया, क्योंकि क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को जब कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है? क्रोध आता है। काम एषा क्रोध एषा रजोगुणो समुद्भवा। तो यानी कि भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 59 श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं ना कि क्रोध कैसे आता है, जो व्यक्ति रजोगुणी होता है, तो राजा हमेशा रजोगुण यानी पैशन से अफेक्टेड होते हैं ये लोग। तो इसीलिए राजा के साथ कभी भी मित्रता करते हुए बहुत सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि कब उसका माथा बिगड़ जाएगा और कब आपको दंड मिल सकता है, कब आपका प्राण चला जाए, आपको पता नहीं चलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे पैशन की वजह से वो क्रोध में आए, और क्रोध में आने के बाद उन्होंने युद्ध के लिए चुनौती दे दी। किसको? वशिष्ठ मुनि को। अब वशिष्ठ मुनि साधु है, संत है, ये बेचारे कहाँ से युद्ध करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ब्राह्मण और भक्त जितने शास्त्र को जानते हैं, लेकिन जब अवसर आ जाए तो उनके शास्त्र जो है वो शस्त्र बन जाते हैं। अब यहीं से इनका टर्निंग पॉइंट आ रहा है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पे विश्वामित्र के बलात् उस गौ को पकड़ लेने का आदेश दे दिया, यानी बलात् मतलब बलपूर्वक। मना करने के बाद भी विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को पीछे हटते हुए बोला कि आप हटो, हम आपके गाय को ले जाएंगे और मैं देखता हूं कि आपकी कौन सी शक्ति है जो मुझे रोक सकता है। और इस तरह से विश्वामित्र जो है अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इस गाय को अपने महल लेके चलो, अपने राज्य लेके चलो, और ये रोकते हैं, बाधा डालते हैं, तो इनको बलपूर्वक खींच के लेके चलो। तो यहां से बड़ा ये बिल्कुल, मतलब अब देखिए अतिथि के रूप में थे, अब ये बिल्कुल क्लाइमेक्स आ गया, बिल्कुल चेंज हो गया, सडन लाइफ चेंज। हमारे लाइफ में भी कभी कभी कोई अच्छा मित्र होता है, लेकिन सडन वो हमारा सबसे शत्रु बन जाता है। तो ये बड़ा मतलब क्रिटिकल सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे बल का प्रयोग करने लगे कौन? विश्वामित्र जी। वशिष्ठ, वशिष्ठ मुनि एक सामान्य ऋषि हैं, ना संन्यास आश्रम में हैं और जंगल में रह रहे हैं बेचारे, और अपने यज्ञ और वेद पाठ अध्ययन में लगे हुए हैं। लेकिन ये सब का उनको जरा सा भी चिंता नहीं हुआ विश्वामित्र जी को। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उनके सैनिक उस गौ को डंडे से मार मार कर हाँकने लगे। यानी कि गाय माता जा नहीं रही थी, नंदिनी जो थी वो जा नहीं रही थी। जैसे आप देखेंगे नेचुरल जो हमारे घरों में जो गाय पालते हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको जाके खोलने का प्रयास करता है, ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, इसलिए मैं व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और जो गाय पालते होंगे उनको पता होगा कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति आके उनको खोलता है तो सींग मारती है या उसको दौड़ के मारने के लिए दौड़ती है। उसको भी पता रहता है कि ये व्यक्ति मुझे कहीं और ले जाएगा, या मैं इसको नहीं जानती तो ये मेरे लिए सही नहीं है। तो नंदिनी माता भी उन सैनिकों को अपने सिंग से मारने का प्रयास कर रही थी और नहीं जा रही थी, अपने चारों पैर जमीन में गाड़ दिया। आपने देखा होगा बच्चे, कभी कभी हम घसीटते हैं बच्चे को, कभी तो बच्चा एकदम से पैर जमा देता है तो हम उसको जबरदस्ती खींचते हैं।
उसी तरह से गाय चारों पैर मतलब जमीन में गड़ा दी, तो सैनिकों को बड़ा बल लगाना पड़ा। पहले 10-20 सैनिक आए, फिर भी नहीं हिल पाई। फिर सारे के सारे सैनिक उनको चारों तरफ से डंडा से मारने लगे और रस्सी उनके गले में बांध के खींचने लगे। नंदिनी गौ ने क्रोधित होकर उन सैनिकों से अपना बंधन छुड़ा लिया और उनको झटक के चारों दिशाओं में उनको बिखेर दिया, यानी कि गिरा दिया मार के सिंह। नंदिनी गौ ने क्रोधित होकर उन सैनिकों को अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ जी के पास आकर विलाप करने लगे, यानी कि भाग के गई जहां वशिष्ठ मुनि खड़े थे बेचारे असहाय अवस्था में। तो नंदिनी के गाय माता प्रेम करती थी उनको, ये जब हम नेचुरल है, गाय से जब हम प्रेम करते हैं तो गाय हमारे पास ही आती है भाग के, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है ये। तो वशिष्ठ मुनि के पास जाकर गई और उनकी आंखों में आंसू आ रहा था, क्योंकि उनको भी पता चल रहा था कि बलपूर्वक मुझे ले जा रहा है। वशिष्ठ जी बोले कि नंदिनी, यह राजा मेरा अतिथि है, इसलिए मैं इसको साप भी नहीं दे सकता और मैं आपकी है ना इस विशाल सेना से रक्षा भी नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे इसके लिए खेद है और मुझे क्षमा कर दो आप। अब वशिष्ठ जी, बिकॉज देखिए यहाँ पे वो ऋषि हैं बेचारे, तो वो तो अब ये विश्वामित्र जी कौन है, क्षत्रिय है, बल में इनके से 10 गुने बड़े हैं। तो यहाँ पे जो वशिष्ठ मुनि है वो असहाय अवस्था में है। जनरली ब्राह्मण और जो तपस्वी होते हैं वो शरीर से जर्जर होते हैं, लेकिन आत्मा और उनका भक्ति और तप का बल इतना होता है कि पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर सकते हैं। तो वशिष्ठ मुनि अपना भी दिखाएंगे चमत्कार, और फिर इसी चमत्कार से आकर्षित हो जाएंगे विश्वामित्र जी। तो इसके पास विशाल सेना होने के कारण इससे युद्ध भी मैं करूं तो विजय प्राप्त नहीं कर सकता, मैं स्वयं को विवश अनुभव कर रहा हूं, अतः आप मुझे क्षमा कर दें। यानी कि माता से प्रार्थना कर रहे हैं कौन, वशिष्ठ मुनि। इनके इन वचनों को सुनकर नंदिनी ने कहा, अब नंदिनी माता जो गए हैं ये बोल सकती थी, और इसकी वाणी को कौन सुन सकते थे, कौन सुन सकते थे, वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि ने सुना इनकी वाणी को, क्योंकि ये सामान्य गाय नहीं है ना, दिव्य गाय है ना, कामधेनु गाय। नंदिनी ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण में इस क्षत्रिय राजा को इसकी विशाल सेना सहित इसे नष्ट कर सकती हूँ। और कोई उपाय ना देखकर वशिष्ठ जी ने नंदिनी को यह अनुमति दे दिया। पहले नंदिनी ने प्रार्थना किया कि आप मेरे स्वामी हैं, आप मुझे सिर्फ एक बार अनुमति दे दीजिए और आप पीछे विश्राम कीजिए, मैं इसका सबका मैं सामना करूंगी। अब देखिए गाय कैसे लड़ेगी तो आप लोगों को अचंभा हो रहा है ना। ये गाय है, एक पशु है, यहाँ पे लाखों की संख्या में सैनिक हैं और इतने शक्तिशाली हमारे विश्वामित्र जी हैं, इनके पास अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं है, बहुत सारे भी शस्त्र भी चलाएंगे। तो आपको अचंभा हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे एक विशेष घटना घटती है। आज्ञा पाते ही नंदिनी ने योग बल से अत्यंत पराक्रमी, मारक शास्त्रों से युक्त पराक्रमी योद्धाओं को प्रकट कर दिया अपने कर्ण से। अपने दोनों कानों से नंदिनी ने एक विशेष विशेष प्रकार के योद्धाओं को प्रकट कर दिया। और वो सारे योद्धा मतलब इस भौतिक संसार के नहीं दिख रहे थे, दिव्य मतलब देवता के समान बड़े हष्ट पुष्ट और बड़े शक्तिशाली दिख रहे थे, जिन्होंने शीघ्र ही शत्रु सेना को गाजर मूली की तरह काटना आरंभ कर दिया। यानी कि इतने फुर्ती से फाइट कर रहे थे कि उनके 1000 सैनिक और नंदिनी का एक सैनिक, नंदिनी यानी गाय का, तो इन्होंने कानों से प्रकट किया। अपनी सेना का नाश होते देख विश्वामित्र अपने 100 पुत्र, है ना, विश्वामित्र के साथ यहाँ पे वर्णन है कि वो 100 पुत्रों के साथ आए थे, यानी कि 100 पुत्र इनके थे। 100 पुत्र अत्यंत कुपित हो वशिष्ठ जी को मारने दौड़े। अब उन्होंने देखा कि अरे हमारी सारी सेना बड़ी जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो रही है, तो इनके जो 100 पुत्र थे वो है ना लपके किसके तरफ दौड़े, मारने के लिए, वध करने के लिए वशिष्ठ मुनि की तरफ। वशिष्ठ जी ने उनमें से एक पुत्र को छोड़कर से सभी को भस्म कर दिया अपने योग बल से। उन्होंने तुरंत ऐसी विद्या मंत्र उच्चारण किया, जल लिया कमंडल से और वो पुत्र के ऊपर छिड़क दिया, और देखते ही देखते सभी लोग वहीं पे भस्म हो गए और एक पुत्र को छोड़ दिया, सिर्फ एक पुत्र शेष रह गया। अपनी सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने से विश्वामित्र जी बड़े दुखी हुए। अपने बचे हुए पुत्र का राज सिंहासन है ना सौंप कर वे तपस्या करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए और उन्होंने कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जब यहाँ पे ये युद्ध समाप्त हुआ युद्ध समाप्त कैसे हुआ, तो युद्ध समाप्त नहीं हुआ, उन्होंने देखा कि ये गाय में इतनी शक्ति है, और वशिष्ठ मुनि को जो मैं बिल्कुल एक सन्यासी और बिल्कुल निर्बल समझ रहा था, उसने एक मंत्र से मेरे 99 सन यानी कि 99 पुत्रों का वध कर दिया, देखते देखते भस्म कर दिया। तो उन्होंने कोई भी जिज्ञासा नहीं की, कोई भी अपना प्रतिशोध नहीं लिया, उन्होंने तुरंत वहां से जाना ही उचित समझा। और जब अपने राज्य लौटे तो अपना जो एक पुत्र उनका जो शेष था
उनको राज्य का कार्यभार उनके ऊपर राज्य अभिषेक करके स्वयं ये कहाँ चले गए, तपस्या के लिए हिमालय चले गए। ये टर्निंग पॉइंट आया विश्वामित्र जी का। अब बीच में क्या क्या शिक्षाएं हैं तो आप लोग पूछेंगे तभी बताएंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोगों की जिज्ञासा होनी चाहिए यहाँ पे। तो कठोर तपस्या करके विश्वामित्र जी ने महादेव को यानी कि भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान का वरदान प्राप्त कर लिया। यानी कि महादेव यानी कि भगवान शिव भगवान राम की सेवा करने के लिए गुरु को ट्रेंड कर रहे हैं। बताया ना, भगवान व्यवस्था करते हैं। अगर आप सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करेंगे, जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो भगवान आपको एक अपना पार्षद आपको दे देंगे, यानी कि गुरु के रूप में या भक्त के रूप में आपके लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट ले आएगा वो व्यक्त आके। तो भगवान की कृपा यही होती है। हम लोग देखते हैं, हम लोग प्रश्न करते रहते हैं भगवान कृपा नहीं है। अरे कृपा ये है कि आपके जीवन में किसी भक्त का क्या हुआ, एंट्री हो गया, वही तो वहां से टर्निंग पॉइंट है। भगवान ने अब आपको पाथ दे दिया, अब उस पर चल के पहुंचिए, भगवान तक पहुंच जाएंगे। तो महादेव यानी कि शिव जी इनको पर्सनली ट्रेंड किए और इनको विशेष तरह की शक्तियों से और धनुर्विद्या में क्या किए, है ना, इनको निपुण कर दिए। यानी कि वरदान के रूप में इन्होंने महादेव जी को प्रसन्न करके विश्वामित्र जी ने सारी शक्तियां प्राप्त कर ली। तो ये इनका यहां से जो क्षत्रिय से वो ऋषि के रूप में परिणित होने का ये घटना था। अब महर्षि वशिष्ठ से प्रतिशोध लेने के लिए ये आते हैं। इस प्रकार संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करके विश्वामित्र बदला लेने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। अब आपको बीच का घटना मिल गया कि बीच में घटना ये घटी थी जब ये चुपचाप चले गए थे, तो ये समझ गए थे कि ये शत्रु बहुत शक्तिशाली है और मैं इसको परास्त नहीं करूंगा, तो वहां से चल जाना ही अच्छा। जब कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति शक्तिशाली हो या कोई परिस्थिति ऐसा हो जो हमारे वश में नहीं हो, तो आदमी को पीछे बैठ के प्रतीक्षा करना बुद्धिमता कहलाता है। लोग कहेंगे आपको कि कायर है, बैठ गया, अरे इसके बस का नहीं है, लोगों को कहने दीजिए। लेकिन व्यक्ति जब एक बार पूरी प्रिपरेशन के साथ आगे आएगा तो वो विजय प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे यही शिक्षा है कि जब परिस्थिति विपरीत हो तो हमें विड्रॉ करना सबसे अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जो ये विड्रॉ किए थे, तो विड्रॉ नहीं किए थे, इन्होंने तप का बल प्राप्त कर लिया। यानी कि हम लोगों को जब प्रॉब्लम आए तो हमें अपना जप बढ़ा देना चाहिए, भगवान का कथा ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, भक्तों से ज्यादा मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कथाओं सुनना चाहिए, है ना। ज्यादा मटेरियल चीजों को नहीं डिस्कस करना चाहिए, मटेरियल वर्ल्ड तो है प्रॉब्लमेटिक वर्ल्ड। तो हमें जब ऐसी परिस्थिति आए जब हम माइंड से या कोई भी चीज से ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो भगवान का भक्त का शेल्टर लेना चाहिए, और ये शास्त्र में बताया गया है। महाराज युधिष्ठिर जब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे तो ब्राह्मणों को बुलाते थे, इनवाइट करते थे, उनसे कथा सुनते थे, और तब जाके उनका समस्या का समाधान पूछते थे और वो हमेशा विजयी होते थे। तो ये सब शिक्षा है हमारे शास्त्र से कि हमारे लाइफ में कभी प्रॉब्लम आए तो हमें भक्त का, अपने गुरु का शरण लेना चाहिए और भगवान का शरण लेना चाहिए। किस रूप में? नाम जप अच्छा से और बढ़ा देना चाहिए और ज्यादा नाम जप करना चाहिए। आप देखेंगे, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आप लोगों पे, ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं किताब पढ़ के आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये सब आत्म मतलब अनुभव हुआ हुआ है और सब आप लोगों को हो सकता है। अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो हमारा एक स्लोगन है ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले इस्तेमाल कीजिए, अप्लाई कीजिए टीचिंग्स को, और जब ना आए तो फिर हम बैठे हैं, भगवान भी बैठे हैं और आचार्य लोग भी बैठे हैं आपके सारे उत्तर देने के लिए। तो विश्वामित्र जी ने प्रतिशोध को लेने के लिए उन्होंने अपना तप का बल बढ़ाया, और तप के बल में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, और सिद्धि के बल में क्या प्राप्त हुआ कि संपूर्ण धर्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करके विश्वामित्र बदला लेने के लिए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आए। तो ये जब इतना समय बीता तो पुनः अब वहीं पे आए। उन्हें ललकार कर विश्वामित्र ने अग्निबाण चलाया। सबसे पहले इतना शक्तिशाली बाण होता है, उन्होंने पहले ही बाण अग्निबाण वशिष्ठ मुनि पे चला दिया। और वशिष्ठ जी ने भी देखा कि अरे ये व्यक्ति अब अत्यंत शक्तिशाली होकर लौटा है, तो अपना धनुष संभाल लिया और बोले कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू मुझ पे वार कर। वशिष्ठ मुनि भी, क्योंकि ये देखिए जो ब्राह्मण होते हैं वो दोनों ही विद्या में बड़े निपुण होते हैं, इसीलिए ब्राह्मण और वैष्णव को कभी भी ऐसे मतलब कहते हैं ना हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि शरीर से निर्बल है ये, लेकिन उनके पास तपो का बल होता है और भगवान का उनका बिल्कुल विशेष कृपा होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये वशिष्ठ मुनि जी कौन है? एक ब्राह्मण है और एक सन्यासी के रूप में ऋषि हैं, लेकिन जब युद्ध की समय आ रहा है तो युद्ध विद्या में भी ये लोग निपुण होते हैं। तो यानी कि इन्होंने तुरंत, है ना, उन्होंने धनुष बाण उठाया और बोला
कि अब आप मेरे से युद्ध करने के लिए सचेत हो जाओ। अगर आप अग्निबाण चला रहे हो तो मेरा भी अब अपना क्रोध का है ना नियंत्रण करो और मेरे इस शक्ति को प्रहार को अब आप सहन करो। तो क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने एक के बाद एक, अब ये बहुत सारे शास्त्रों का यहाँ पे शस्त्रों का वर्णन है तो मैं कुछ बता रहा हूं क्योंकि यही शस्त्र सारे भगवान राम और लक्ष्मण को ये उपहार के रूप में देंगे, जबकि भगवान को कोई शक्ति दे नहीं सकता, लेकिन भगवान इस लीला के रूप में इनके माध्यम से वो सारा चीजें स्वीकार करेंगे। जैसे कृष्ण लीला में अग्निदेव भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र देते हैं, लेकिन आपको पता होना ही कि सुदर्शन चक्र भगवान का नित्य शस्त्र है और वो हर समय भगवान के संग होता है। तो अग्निदेव गिफ्ट नहीं दे सकते, अग्निदेव के पास कहां से आया तो ये भौतिक संसार में भगवान शिक्षा देने के लिए सारी लीलाएं करते हैं। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि को है ना परास्त करने के लिए विश्वामित्र ने एक के बाद एक अग्नि शास्त्र, वरुण शास्त्र, रुद्र शास्त्र, इंद्र शास्त्र, पशुपात शास्त्र, एक के बाद एक विशेष विशेष प्रकार के है ना शस्त्र छोड़ने प्रारंभ कर दिए, जिन्हें वशिष्ठ जी ने अपने मारक अस्त्रों से मार्ग में ही नष्ट कर देते थे। वो जैसे अभी इजराइल में आप लोग देख रहे थे ना, वो वहां पे जो मिसाइल दाग रहे थे तो रास्ते में ही उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे, एंटी मिसाइल उनके पास था। तो उसी तरह से ये सब हमारे पास ये सारी विद्याएं पहले से है हमारे शास्त्रों में, लेकिन इसका कोई अध्ययन करने वाला नहीं है और इस मंत्र शुद्धि से इसका है ना इसको प्रकट करने वाला नहीं है, इसीलिए नहीं। लेकिन पहले देखिए कि अग्नि शास्त्र मतलब अग्नि जैसे कहते हैं ना, न्यूक्लियर बम जैसे रॉकेट लॉन्चर होता है, रॉकेट छोड़ा जाता है तो एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट करके छोड़ा जाता है, वो वहां पे जाके वो विस्फोट होता है। उसी तरह से ये सारे शस्त्र ऐसे ही हैं, लेकिन वशिष्ठ मुनि के पास इसको सारे एंटी मिसाइल थे इनके पास, ये सारे बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो ये सब विद्या हमारे शास्त्रों में है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, हम लोगों के पास सब कुछ है हमारे पास। तो इन्होंने उसके बदले में क्या क्या चढ़ाया था उनको रोकने के लिए, तो अब वशिष्ठ मुनि जी का बारी आता है। वामन शास्त्र, मोहन शास्त्र, गंधर्व शास्त्र, जम्बू शास्त्र, द्वारण शास्त्र, वज्र, ब्रजनाभ पास, काल पास, वरुण पास, पिनाक, धनुष, दंड शास्त्र, है ना, पैसाच शास्त्र, कौंच शास्त्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, वायव्यास्त्र शास्त्र, मंथन शास्त्र, कंकाल, वूशल, विद्याधर और काल शास्त्र आदि सभी अस्त्रों का प्रयोग कर डाला। यानी कि उन्होंने एक छोड़ा, इन्होंने एक के पीछे 10-10 छोड़ दिए बता ना, दो ऋषि लोग लड़ रहे हैं आपस में तो सोचिए कि कितने शक्तिशाली और कितना महायुद्ध चल रहा था। यहाँ पे कोई सेना नहीं थी, यहाँ पे एक तरफ थे विश्वामित्र जी और दूसरी तरफ थे कौन, हमारे वशिष्ठ मुनि, और ये दोनों में बहुत भीषण युद्ध चल रहा है। सोचिए कितना मतलब डराने वाला और हमारे है ना शरीर को कंपान करने वाला ये युद्ध चल रहा था। वशिष्ठ जी ने उन सबको नष्ट करके उन पे ब्रह्मांड अस्त्र छोड़ दिया। अब अंत में जब देखा कि विश्वामित्र नहीं मान रहा है तो इन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और ब्रह्मास्त्र सबसे श्रेष्ठ अस्त्र होता है। बताया गया शास्त्रों में कि देवी देवता से सबसे सर्वोपरि जो सबसे सर्वशक्तिमान है वो ब्रह्मास्त्र है। अभी इसके ऊपर नारायण नारायण शस्त्र भी है और सुदर्शन चक्र है, लेकिन वो तो भगवान का है, तो भगवान का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो देवी देवता के स्तर पे जो शस्त्र बताया गया, ब्रह्मांड सबसे श्रेष्ठ शस्त्र बताया गया है। तो वशिष्ठ मुनि ने मंत्र उच्चारण कर ब्रह्मांड अस्त्र से भयंकर ज्योति और गगन भेदी नाद से सारा संसार पीड़ा से तड़पने लगा। सब मुनि है ना त्राही माम करके प्रार्थना करने लगे कि आपने विश्वामित्र को परास्त कर दिया है, अब आप ब्रह्मास्त्र अस्त्र से उत्पन्न हुए ज्वाला को शांत करें। इस प्रार्थना से द्रवित होकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र अस्त्र को वापस बुलाने के लिए मंत्र उच्चारण शांत मन से किया। यानी कि ये एक तरह से मंत्र होता है ना, मंत्र को है ना आंदोलित करके इसको किसी लक्ष्य पे साधा जाता है, तो फिर ये अग्नि प्रकट करते हुए, जैसे आजकल के अगर आपको समझना है कि ब्रह्मास्त्र क्या है, तो न्यूक्लियर बम को ही ब्रह्मास्त्र बोला जाता है। न्यूक्लियर बम क्या होता है, वो लाइट और हीट को जनरेट करता है और उसके बीच में जो जो चीजें आती है पानी की तरह पिघल के वो वाष्प बन जाता है। वाष्प मतलब वेपोरेट हो जाता है। आप लोग हिरोशिमा और नागासाकी का अगर वीडियो क्लिप कहीं देख पाए या फिर उसका वर्णन सुनेंगे, मेरे क्लास में होता था ये, 11th क्लास में ये होता था, तो उसका पूरा वर्णन उसमें लिखा हुआ था, पूरा डिस्क्रिप्शन था कि कैसे लोगों का स्किन पिघल रहा था पानी की तरह, कैसे बिल्डिंग है ना रेत बन रहे थे जब ये न्यूक्लियर बम गिरता है। तो उसी तरह से ब्रह्मास्त्र का ये गुण होता है, वो जिस दिशा में चलाया जाता है वहां के संपूर्ण सृष्टि को वो भस्म करता जाता है।
यानी कि इतना तेज उसके अंदर से निकलता है, अग्नि निकलता है, रोशनी निकलती है कि कुछ भी, कोई भी तत्व उसके सामने, पानी आएगा तो पानी 2 सेकंड में पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। यानी कि सबको वो नष्ट करता हुआ आगे की दिशा में बढ़ता जाता है। तो ये सबसे डेडली वेपन कह सकते हैं इसको। तो इस प्रार्थना से द्रवित होकर जब सारे ऋषि लोग जो आश्रम में थे या आसपास के जो जंगलों में थे, तो वो समझ गए थे कि ये किसने छोड़ा है, और उन लोगों को पता चल गया। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से चरणों में प्रार्थना किया कि आप इसे वापस बुला ले। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना स्वीकार किया और उस ब्रह्मास्त्र को क्या किया, वापस। इस प्रकार विचार करके वह अपनी पत्नी सहित दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। उन्होंने तपस्या करते हुए अन्न का त्याग कर केवल फल पर जीवन यापन करना आरंभ किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने महर्षि का पद प्रदान किया। अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप पहले यहाँ पे एक लाइन में आपको पहले जोड़ दूं, क्योंकि आप सोचेंगे प्रभु जी कहाँ एकदम से चले गए। सबसे पहले जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ऋषि मुनि आके वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना किए, तो वहां पे ये युद्ध समाप्त हुआ। तो अब ये दूसरी बार किसकी पराजय हुई, विश्वामित्र जी की। अब उनको बड़ा लज्जा आया कि एक ऋषि होके इतनी सारी शक्तियों का स्वामी है ये, मैं एक क्षत्रिय राजा हूं, राज ऋषि हूं, पूरे इस जगत पे है ना अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका हूं, और एक सामान्य ऋषि ब्राह्मण ने मुझे परास्त कर दिया। उनको बड़ा लज्जा आया और वो फिर से चल दिए, और फिर गए तो फिर कुछ नहीं किए, फिर वही जाके फिर हिमालय में जाके बहुत सीवियर तपस्या किया, बहुत कठिन तपस्या किया। तो इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब हम लोगों के जीवन में कोई उतार चढ़ाव आए, तो हमें किसी चीज पे नहीं, भगवान का शरण लेना चाहिए, भक्त का शरण लेना चाहिए, और भगवान पे निर्भर होना चाहिए, अपना तपोबल बढ़ाना चाहिए, माला ज्यादा करना चाहिए, शास्त्र ज्यादा अध्ययन करना चाहिए, कथा ज्यादा सुनना चाहिए, और भक्त के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए उन दिनों। तब आपको है ना नेगेटिव एनर्जी जो है, जो है ना दुष्प्रभाव डालती है हमारी चेतना पे या जो हमारे जीवन पे, उसका वो भक्त अपने बल से उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो उसी तरह से विश्वामित्र जी दूसरी बार परास्त होने के बाद इनको बड़ा लज्जा हुआ और ये जाके पुनः तपस्या करने लगे। और अब जो तपस्या किया, तो इन्होंने, ब्रह्मा जी ने उनसे प्रसन्न होकर राज ऋषि का पद प्रदान किया। राज ऋषि का मतलब अभी ऋषि थे, क्योंकि अभी पहले राजा थे, राजा से ऋषि बने थे, और ऋषि से राज ऋषि, है ना। राज ऋषि ने, ब्रह्मा जी ने इनको पद प्रदान किया, मतलब इनको विशेष प्रकार की शक्तियां प्रदान की। इस पद को प्राप्त करके भी यह सोचकर कि ब्रह्मा जी ने मुझे केवल राज ऋषि का ही पद दिया, महर्षि देवर्षि आदि का क्यों नहीं, वे दुखी हुए और वह विचार करके फिर पुनः तपस्या में लग गए। मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कहते हैं ना कि व्हेन पावर्स कम्स ऐसा हंगर इंक्रीज मोर। मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, किसी को पोस्ट दे दो, पोजीशन दे दो, वो उतने से सेटिस्फाई नहीं होता, वो सोचता है और ये दिल मांगे मोर। मतलब अभी उसको एरिया का एमएलए बना दो, नहीं, वो प्रेसिडेंट बनना चाहेगा, प्रेसिडेंट नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पूरे वर्ल्ड का मैं राजा बनना चाहूंगा। यानी कि वो हमेशा अपनी इच्छा के वशीभूत होता है। तो यहाँ पे जो विश्वामित्र जी हैं, ये शक्ति से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, वो जो वशिष्ठ मुनि है वो एक सामान्य ऋषि होके इतनी शक्तियों को रखता है, तो मुझे भी उससे हर चीज में श्रेष्ठ होना है। तो इन्होंने राज ऋषि के पद को भी स्वीकार किया, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं हुए, फिर से पुनः तपस्या करने लगे। अब ये जब तपस्या किए, तो अब ये कौन से ऋषि बने, अब यहीं पे ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होते हैं इनको महर्षि देवऋषि आदि का उपाधि से, यानी कि इनको विशेष प्रकार का तप बल और इनको शक्तियों से उपाधि प्रदान करते हैं। मुझे एक बार फिर से घोर तपस्या करनी चाहिए, ऐसा विचार किया किसने, विश्वामित्र जी ने। और जब ये कर लिए राज ऋषि से, तो अब ये ब्रह्म ऋषि बन गए। यानी कि अब ये विश्व में ऑलमोस्ट जाने पहचाने, मतलब 21 ऋषियों में ये प्रमुख बन गए। और यहीं पे इन्होंने गायत्री मंत्र को भी सिद्ध कर लिया, इसी ब्रह्म ऋषि बनने पे यहाँ पे बताया गया है। गायत्री ऋषि, जो गायत्री मंत्र होता है, वो सारे लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से ब्रह्म जी को प्रसन्न करके गायत्री मंत्र को भी सिद्ध कर लिया। तो यहाँ पे एक घटना आती है, ये दूसरी घटना आपको विश्वामित्र जी के बताते हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस घटना है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये राजा से कैसे ऋषि बने, ऋषि से ब्रह्म ऋषि, और राज ऋषि, और राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि, और इन्होंने क्या क्या चीजें प्राप्त की जीवन में। तो अब यहाँ पे आता है कि त्रिशंकु की स्वर्ग यात्रा, इनका एक शिष्य हुआ त्रिशंकु, और उनको इन्होंने इसी मटेरियल बॉडी में स्वर्ग में भेजने का प्रयास किया था। तो ये लोग, आई होप कि आप में से कुछ लोग इसको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो शॉर्ट में मैं बहुत संक्षिप्त में आप इसको बता रहा हूँ।
इस इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए। ये मैं कहानी का जो अब चरित्र का जो दूसरा डायमेंशन है, मतलब अब विश्वामित्र जी का क्या विशेषता था मैं वो बता रहा हूँ। तो अब तो आपको पता चल गया कि ये राजा से ऋषि कैसे बने, और ऋषि बन गए तो ब्रह्म ऋषि में अब इनको क्या क्या शक्तियां प्राप्त है और क्या क्या शस्त्र प्राप्त है। अब इनका एक विशेष शक्ति और भी था, इनका सामर्थ्य था कि ये दूसरे स्वर्ग की रचना कर सकते हैं। तो उसका कथा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इनकी शक्ति से आपको अवगत करा रहा हूँ कि ये भगवान के अब गुरु बनने जा रहे हैं, तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है ये, है ना। इस बीच में मतलब ये जब तपस्या कर रहे हैं उसी बीच में, इस बीच में इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए। इक्ष्वाकु के वंश में एक त्रिशंकु, ये सतयुग की घटना है, त्रिशंकु नाम के राजा हुए थे। त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, अतः उनके लिए उन्होंने वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, किंतु वशिष्ठ जी ने इस कार्य के लिए अपनी असमर्थता जताई। पहले ये जो त्रिशंकु थे ये वशिष्ठ मुनि के पास गए थे कि आप मुझे, मैं इस मटेरियल बॉडी को छोड़ना नहीं चाहता, इसी शरीर में स्वर्ग जाना चाहता हूं, तो क्यों, क्योंकि आप में ये सारी शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, आप मुझे भेज सकते हो, तो कृपया आप भेज दो। किंतु त्रिशंकु की ये प्रार्थना उन्होंने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। किसने, वशिष्ठ मुनि ने, है ना। त्रिशंकु ने यही प्रार्थना वशिष्ठ जी के पुत्रों से की। अब वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया, तो अब जो त्रिशंकु थे वो उनके पुत्रों के पास गए कि आप लोगों मुझे भेज दीजिए, जो दक्षिण प्रांत में घोर तपस्या कर रहे थे, यानी कि साउथ इंडिया की तरफ ये लोग तपस्या कर रहे थे। वशिष्ठ वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा कि जिस काम को हमारे पिता ने नहीं स्वीकारा है ना, मतलब अस्वीकार कर दिया है, आप मुझसे वो कार्य क्यों कराना चाहते हो। अगर हम ये काम करते हैं तो हम अपने पिता के चरण में क्या करेंगे, अपराध। ऑब्वियसली जो पिता ने काम मना किया पुत्र करेगा तो पिता के प्रति अपराध बन जाएगा। यानी कि पिताजी जिस काम को त्याग रहे हैं पुत्र को उस काम को नहीं करना चाहिए, है ना। यानी कि जो काम मना करे, ऑब्वियसली उसके पीछे कोई प्रयोजन या कोई उद्देश्य है। तो इसीलिए पुत्र लोग धर्म के अनुचर थे और धर्म को पालन करने वाले थे, तो उन्होंने त्रिशंकु को साफ मना कर दिया कि हम, क्योंकि हमारे पिताजी ने इसको अस्वीकार किया, इसलिए हम भी आपका ये प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते। उनके इस प्रकार कहने से, यानी कि वशिष्ठ के पुत्रों को त्रिशंकु को कहने से, त्रिशंकु क्रोधित होकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को अपशब्द कहने लगे, यानी कि क्रोध में आके उनका अपमान करने लगे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने रुष्ट होकर त्रिशंकु को चांडाल हो जाने का शाप दे दिया। अब उन्होंने देखा कि राजा है और अभिमान कर रहा है, हमें अपना बल दिखा रहा है, तो ब्राह्मण ब्राह्मण थे ये लोग, सिद्धि था, इन्होंने तुरंत जल लिया और श्राप दे दिया कि तुम चंडाल के समान हमसे व्यवहार कर रहे हो तो तुम चंडाल हो जाओ। और उसी समय में उनको चंडाल का स्वभाव प्राप्त हुआ। किसको, त्रिशंकु को। श्राप के कारण त्रिशंकु चांडाल बन गए, उनके मंत्री तथा दरबारी उनका साथ छोड़कर चले गए। अब जब देखा कि ये चांडाल हो गए तो उनके जितने सैनिक थे वो सब वहां से भाग गए। मंत्री लोग कि अरे अब ये हमारा राजा नहीं रह गया, ये अब चांडाल है, यानी कि ये बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भी व्यवहार कर सकता है ना। तो इसीलिए वो उन्होंने त्याग कर वहां से चले गए। अब इस दशा में उन्होंने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। चंडाल बनने के बाद भी उनको अपना पहले का इच्छा क्या था, याद था। तो उन्होंने फिर अब क्या किया, वो विश्वामित्र के पास गए। कौन, त्रिशंकु। अब कहते हैं ना कि आपका मित्र, आपका कोई शत्रु है और आपका कोई और मित्र है, तो आपका शत्रु का मित्र आपका शत्रु का उसका मित्र बन जाएगा। समझ रहे हैं आप, मतलब आपसे कोई शत्रुता रखता है और कोई अन्य कोई शत्रु बन गया है, तो आपसे जो शत्रुता रखता है वो व्यक्ति जाके उससे मित्रता कर लेगा। कहते हैं ना कि शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है। क्यों, क्योंकि वो शत्रुता निभाने के लिए आपसे मित्रता कर लेगा। तो उसी तरह से ये मित्र, अब ये कहाँ गए, विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र के पास जाकर अपनी इच्छा को पूर्ण करने का अनुरोध किया। विश्वामित्र ने तुरंत अपनी शरण में आए हुए त्रिशंकु को उन्होंने सहमति दे दी कि मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा। यानी कि विश्वामित्र जी ने उस त्रिशंकु को अपना शिष्य बनाया और बोला कि तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें भेजूंगा स्वर्ग इसी शरीर में। इतना कहकर विश्वामित्र ने अपने उन चारों पुत्रों को बुलाया जो दक्षिण प्रांत में अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे, और उनमें से यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा। उनसे उनसे यज्ञ की सामग्री, यानी कि विश्वामित्र के चार पुत्र थे और उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और बोला कि यज्ञ की तैयारी करो, मैं यज्ञ करूंगा और इस यज्ञ के बल से इस त्रिशंकु को मैं इंद्रलोक भेज दूंगा। जबकि कोई भी ऐसा हिस्ट्री में घटना नहीं है कि कोई मनुष्य शरीर में गया हो स्वर्ग में और हमेशा वहां रहता हो। जैसे अर्जुन गए थे तो अर्जुन का दिव्य शरीर था, और अर्जुन भी गए थे तो उनको भगवान से विशेष कृपा प्राप्त था। इसीलिए मनुष्य कोई भी नहीं जा सकता। आपको लास्ट कथा में बताया था ना
कि देवी देवता घृणा करते हैं, अरे ये मनुष्य है ये। जैसे हम लोग किसी स्लीपर क्लास के व्यक्ति को या कूड़ा चुनने वाले को देखते हैं तो थोड़ा अलग हटते हैं ना, कहते हैं अरे ये गंदा आदमी आ गया, हटो 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 साइड में, हमें इम्प्योर कर देगा। उसी तरह से देवी देवता जब गुस्से में आते हैं तो कहते हैं मनुष्य यानी कि अपशब्द होता है उनके लिए। हम लोग तो बड़े खुश होते हैं कि हम बड़े मनुष्य हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए बहुत अच्छे नहीं हैं हम लोग। भगवान की भक्ति करेंगे तो अच्छे बन पाएंगे, नहीं तो अच्छे नहीं हैं हम लोग। देवी देवता इसीलिए हमारी प्रार्थना सुनते नहीं है, अरे गंदे लोग ये क्या क्या मांगते रहते हैं हमारे से। जैसे भिखारी लोग आ जाते हैं ना, कार जब आप लोग जा रहे होते हैं गाड़ी में, तो रेड लाइट पे आ जाता है कोई कोई, तो आप लोग शीशा देखते भी नहीं हो, कहते हैं, "ये चल।" रोज आ जाते हैं लोग। उसी तरह से जब प्रार्थना करने जाते हैं मनुष्य लोग देवी देवता को, तो मनुष्यों को देख के देवी देवता कहते हैं चल मनुष्य। रोज आके मांगता ही रहता है कुछ कुछ। इसीलिए देवी देवता के पास नहीं, भगवान के पास, कृष्णा के पास जाना है, अपना भगवान राम के पास जाना है कि भगवान आप अपनी सेवा में लीजिए, हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए आपसे। फिर उन्होंने अपने शिष्य को बुलाकर चार अपने पुत्रों को आदेश दिया कि यज्ञ की तैयारी करो और मैं इस शंकु के लिए यज्ञ करूंगा, यानी कि त्रिशंकु के लिए। सब ऋषि मुनियों ने यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दिया, और आसपास में जितने भी थे, तो अब इसलिए ये रिचुअल है और यहाँ पे अनुष्ठान होने जा रहा है, तो विश्वामित्र जी आसपास के जितने भी ऋषि लोग थे उन सबको उस यज्ञ में क्या किया, आमंत्रण किया। सभी मुनियों ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया, किंतु वशिष्ठ जी के पुत्र ने यह कहकर उनसे निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, जिस यज्ञ में यजमान चंडाल और पुरोहित क्षत्रिय हो उस यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये किसने बोला? वशिष्ठ मुनि के पुत्रों ने बोला कि चंडाल, यानी कि ये त्रिशंकु को हमने चंडाल होने का, ये चंडाल बन गया है, और आप कोई जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो, आपने तपस्या करके अभी ब्राह्मण बने हो। यानी कि ये किसके लिए शब्द बोल रहे हैं वो? विश्वामित्र के लिए। कि जिस है ना यज्ञ का, है ना, यजमान चंडाल हो और पुरोहित यानी कि जो लीड करता है, जैसे दशरथ महाराज के पुरोहित, लीड पुरोहित कौन बने थे? आप लोगों को पता है या भूल गए हैं तो बता दें, नहीं है तो आप ही लोग बाद में बताइएगा जब मैं अनम्यूट करूंगा। पुरोहित का मतलब कौन पुरोहित बने थे जो पूरे यज्ञ को लीड कर रहे थे? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्वामित्र पुरोहित क्षत्रिय हो, यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने क्रोध आकर काल पास से बांध कर यमलोक जाने और 700 वर्ष तक चंडाल योनि में विचरण करने का शाप दे दिया। यानी कि वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को, है ना, क्योंकि अब इनके पास शक्ति है विश्वामित्र जी के पास, तो इन्होंने 700 वर्ष के लिए यमराज के लोक में भेज दिया चारों पुत्रों को। विश्वामित्र के शाप से वशिष्ठ जी के पुत्र यमलोक चले गए। वशिष्ठ जी के पुत्रों के परिणाम से भयभीत सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ में विश्वामित्र का साथ दिया। अब जब देखा कि विश्वामित्र बड़े क्रोधी हैं और अगर हमने इनकी बात को अस्वीकार किया तो हमें भी कुछ ये श्राप दे देंगे, तो इसीलिए चुपचाप सब क्या किए, विश्वामित्र के यज्ञ में बैठ गए। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सब देवताओं को नाम लेकर यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आह्वान किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। इस पर क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने अध हाथ में लेकर कहा कि हे त्रिशंकु, मैं तुझे अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूं। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का। यानी कि जब यज्ञ समाप्त हुआ, तो जब कहते हैं ना यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है उसको ग्रहण करना होता है। जैसे यज्ञ पुरुष प्रकट हुए थे, है ना, कौन? ऋषि सिंघा के यज्ञ से। तो जब प्रकट हुए तो यज्ञ का फल उन्होंने दिया था दशरथ महाराज को। वो क्या था? खीर का एक पात्र था। तो यहाँ पे जब यज्ञ का फल प्रकट होने जा रहा है तो विश्वामित्र ने कमंडलू से जल लिया और आकाश की तरफ मंत्र उच्चारण करते हुए ऊपर की तरफ उछाला, और उछालते हुए उन्होंने क्या बोला कि राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग को जाओ। यानी कि जो उन्होंने शक्ति बोला, अब जो त्रिशंकु है वो एक मतलब पंछी के समान उड़ रहा है, मतलब वो मतलब उसके पंख नहीं आ गया है, लेकिन वो हवा में अब वो तैर रहे हैं। मतलब जैसे एक मछली जल में तैरते हुए दिखती है ना, उसी तरह पक्षी लोग हवा में तैरते हैं। मछली जल में तैरती है और पक्षी हवा में तैरते हैं। आप लोगों को देखा ना आकाश में पंछी उड़ती हैं, तो उसी तरह से त्रिशंकु ये हवा में तैरते हुए प्रतीत होने लगे, यानी कि स्वर्ग मार्ग की ओर अब वो उड़ रहे थे। त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देख इंद्र ने क्रोध से कहा कि अरे मूर्ख, तूने तेरे गुरु ने शाप दिया, इसीलिए तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। यानी कि ये बता रहे हैं किसको? ना वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के बारे में इंद्र बता रहे हैं कि तेरे पे श्राप है और तू चांडाल के योनि में प्राप्त है और तू हमारे हमारे इंद्रलोक में आ रहा है। तो उन्होंने तुरंत अपने
इंद्र की शक्ति के बल से उन्होंने नीचे पुनः उसको गिरा दिया। यानी कि नीचे से विश्वामित्र ने त्रिशंकु को ऊपर भेजा और इंद्र ने उनका बहिष्कार करके नीचे की तरफ गिरा दिया। अब ये बीच में घटना घटेगी। इंद्र के ऐसे कहते ही त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र ने अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे विश्वामित्र से। विश्वामित्र ने उन्हें वहीं ठहरने का आदेश दिया और अधर में ही सिर के बल लटक गए। यानी कि वो, अब देखिए कोई व्यक्ति यहां से जा रहा हो सीधा जा रहा था और वहां पे अचानक से धक्का लगा तो सर के बल गिर रहे थे। अब वो उल्टा हवा में लटके हुए, नीचे से विश्वामित्र का तप का बल उनको ऊपर जाने के लिए बाध्य कर रहा है और ऊपर से इंद्र का बल उनको पृथ्वी की तरफ धकेल रहा है, तो वो बेचारे बीच में अटक गए। बड़ा बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन हो गया उनके लिए। सिर के बल, उल्ट सीधा खड़े रहे तो चलता है, सिर के बल वो, इसीलिए इनका त्रिशंकु बोला जा रहा है। त्रिशंकु की पीड़ा की कल्पना करके विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर डाली। यानी कि जिस स्थान पे रुके थे वहीं पे उन्होंने स्वर्ग जैसा एक, क्योंकि अष्ट सिद्धि में ऋषि लोगों को ये एक विशेष कृपा होता है कि वो किसी भी ग्रह की रचना कर सकते हैं। जैसे आप लोग अगर भागवतम 3rd कैंटो पढ़ेंगे तो कर्दम मुनि का जब आता है तो माता देवहूति से जब उनका विवाह होता है तो उसमें क्या चर्चा आता है कि वो अपने उनको गिफ्ट प्रेजेंट करने के लिए जब उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं कंदम मुनि, तो एक बड़े से ग्रह की रचना करते हैं जो कि एक सिटी के समान होता है। जैसे मान लीजिए हमारा पूरा गुड़गांव हवा में तैरता हुआ नजर आए तो कैसा लगेगा आप लोगों को? बड़ा अच्छा लगेगा ना। बिना टिकट का, बिना किसी एंजाइटी का आप लोग अन्य लोकों की यात्रा कर लेंगे, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। तो ये सब हमारा सत्य घटना है और पहले के ऋषि लोग में इतना सामर्थ्य होता था कि वो एक पूरे ग्रह को, एक पूरे सिटी को हवा में तैरा सकते थे। तो इस तरह से यहाँ पे त्रिशंकु जहां पे वो रुका वहीं पे उन्होंने स्वर्ग की रचना कर दी। यानी कि अष्ट सिद्धि इनके पास थी, क्योंकि ब्रह्म ऋषि के पास ये अष्ट सिद्धि होती है, तो ब्रह्मा जी से विशेष इनको प्राप्त था। तो इन्होंने स्वर्ग की, एक दूसरे स्वर्ग की रचना कर डाली और नए तारे दक्षिण दिशा में सप्त ऋषि मंडल बना दिया। और जो दक्षिण दिशा में सप्त ऋषि जो दिखाई देता है ये ही विश्वामित्र ने बनाया हुआ है। इनके बाद इन्होंने इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया और इन्होंने फिलहाल अभी तो उसको रोक दिया वहां पे। उन्होंने सोचा कि जो इंद्र का जो लोक है सेम वैसा ही मैं इसको प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था, आश्वासन दिया था ना। अब ब्रह्म ऋषि या कोई भक्त किसी को आश्वासन दे दे, पहले तो देते नहीं है जल्दी से, इसीलिए भक्तों से कृपा मांगने की याचना करते रहनी चाहिए उनके चरणों में। कि बार बार भक्त लोग मुस्कुराते जरूर है लेकिन कृपा देते नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? अंतरात्मा जी हंसते रहते हैं लेकिन कृपा जल्दी देंगे नहीं आपको। ठीक है? हम नहीं, प्रभुपाद जी कृपा देते हैं, हम तो उनके मैसेंजर हैं जो आप लोगों तो संदेश पहुंचा रहे हैं। कृपा मिलता है, सेवा से प्रसन्न करते हैं जो भक्त को या गुरु को या भगवान को, तब। तो उसी तरह से यहाँ पे क्योंकि इतने समर्पित थे तो त्रिशंकु समर्पित थे, तो विश्वामित्र जी ने देखा कि इसके लिए जो मैंने वचन दिया है मैं इसको अवश्य पूर्ण करूंगा। तो उन्होंने तप का बल फिर से बढ़ा दिया। यानी कि वो हवा में ही रुके हुए हैं त्रिशंकु उल्टे, और वहां पे उन्होंने एक लोक बना दिया, वहीं पे वो विश्राम भी कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने क्या प्रॉमिस किया कि मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपको स्वर्ग यानी इंद्र जैसा आपको लोक बना के दूंगा। तो इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया। इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र से अनुनय यानी कि प्रार्थना करने के लिए उनके पास प्रकट हो गए। वे बोले कि हमने त्रिशंकु को केवल इसीलिए, है ना, लौटा दिया कि वह गुरु के शाप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सकता था। क्योंकि उसको श्राप लगा था ना, ब्राह्मण के चरण में अपराध किया था। हम भक्तों और गुरु के कभी भी आदेश का अवहेलना नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में हमारे को अपराध लग जाता है और जिसके वजह से भक्ति में उन्नति नहीं होती है, इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। 10 नाम अपराध में तीसरा अपराध क्या है? गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें एक साधारण मनुष्य समझना, है ना। कंसीडर टू बी ए स्पिरिचुअल मास्टर एज ए ऑर्डिनरी पर्सन, ह्यूमन बीइंग, एंड कंसीडर टू बी ए ह्यूमन बीइंग, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। यानी कि उनको, सॉरी, disobey of this order of the instruction of the spiritual master and consider to be a ordinary man or person। यानी कि गुरु को कभी भी सामान्य नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति, उनका तप का बल व्यवहारिक रूप से नहीं दिखता है। तो इसीलिए देवी देवता कह रहे थे कि इन्होंने एक ब्राह्मण का अपराध किया है और ये अपराध के कारण ये हमारे साथ, हमारे पास नहीं रह सकते। क्योंकि स्वर्ग कौन जाता है? जो पुण्य आत्माएं होती है, जिसपे कोई अपराध नहीं हो या जिसपे कोई पाप कर्म नहीं हो।
वही व्यक्ति जाता है। जब कहते हैं ना कि जैसे पुण्य पुण्य छिंती विसंति लोका मिड़ंती, मतलब जब उसका पुण्य समाप्त हो जाता है तब वो व्यक्ति स्वर्ग से पृथ्वी पे गिरता है। तो इसी कारण से देवी देवता त्रिशंकु को जाने से रोक दिए। तो इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि मैंने इससे स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसीलिए मेरे द्वारा बनाया गया यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इससे संतुष्ट होकर इंद्र आदि देवता अपने अपने स्थानों को वापस चले गए। यानी कि जो सप्त ऋषि का जो दिखता है, यही आसपास में त्रिशंकु हमेशा विराजमान रहते हैं। तो विश्वामित्र जी को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति। देवताओं के चले जाने के बाद विश्वामित्र जी ने ब्राह्मण का पद प्राप्त करने के लिए पूर्व दिशा में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। इस तपस्या को भंग करने के लिए नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने बिना क्रोध किए हुए उन सब का निवारण करते रहे। विश्वामित्र जी तपस्या की अवधि समाप्त होने पर जब वे अन्न ग्रहण करने के लिए बैठे, तभी ब्राह्मण भिक्षु के रूप में आकर इंद्र ने भोजन की याचना की। यानी कि इंद्र हमेशा इनका विघ्न जो तपस्या था वो भंग करने के लिए अलग अलग युक्ति लगाते थे। तो एक बार इन्होंने जब अपना तपस्या किया, तो जैसे हम लोग एकादशी रख के अगले दिन द्वादशी के दिन भोजन लेते हैं, यानी कि अन्न प्रसाद के रूप में अन्न जो ग्रहण करते हैं, तो हमारा एकादशी व्रत पूर्ण होता है। तो उसी तरह से जब कोई यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है, तो जो व्रत लिया जाता है उस व्रत को कंप्लीट करने के लिए वो कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी ने यज्ञ निराहार रहकर, यानी कि पूरा कंप्लीट फास्ट रहकर किया था। तो अब जो समय आया था उनको भोजन स्वीकार करना था। तो अगर जब भोजन स्वीकार करेंगे तब वो पूर्ति हो जाता था। जैसे बताते ना कि एकादशी में हम अन्न से फास्ट करते हैं, यानी कि व्रत रखते हैं, और अगले दिन द्वादशी को अन्न स्वीकार करके वो व्रत को पूर्ण करते हैं। तो ये मतलब समझने में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है कि एक चीज से हम मना कर रहे हैं फिर उसी को लेके पूरा करते हैं। तो ये सूक्ष्म तत्व में जान जाएंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी ने अगले दिन जब उनका यज्ञ पूरा हुआ, जब अन्न भोजन करने के लिए बैठे, तो इंद्र जो है वो एक ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण बन के आए और उन्होंने याचना करने लगे कि मैं बहुत भूखा हूं, मुझे बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला है। तो ये देखकर पूरा का पूरा भोजन उन्होंने तुरंत उस ब्राह्मण को दे दिया। कौन? विश्वामित्र। यानी कि उनका यज्ञ अब अधूरा ही रह गया। इंद्र को भोजन देने के पश्चात विश्वामित्र के मन में विचार आया कि संभवतः अभी मेरे भोजन ग्रहण करने का समय नहीं आया था, इसीलिए समय की व्यवस्था के अनुसार याचक के रूप में यह विप्र उपस्थित हो गया और मुझे अपनी सारी तपस्या, सारा भोजन इसे देना पड़ रहा है, और अभी तपस्या मुझे और करनी चाहिए, ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने ये सोचा कि मुझे लग रहा है कि शायद अभी मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, इसीलिए काल ने ऐसी व्यवस्था की कि ये ब्राह्मण आया मेरे सामने मेरा भोजन ग्रहण करने। तो दे के फिर वो निराहार ही, अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और निराहार ही क्या किए, फिर पुनः तपस्या में लगे। अब मौन रहकर फिर दीर्घकालीन तपस्या में लीन हो गए। इस बार उन्होंने प्राणायाम के श्वास रोककर महादारुण तप किया, और इस तप से प्रभावित देवता ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि भगवान, विश्वामित्र की तपस्या अब पराकाष्ठा को पहुंच गई है, मतलब टॉप मोस्ट, अब ये इंद्र का आसन प्राप्त कर सकता है, अब इसमें इतना बल आ जाएगा। तो देवी देवताओं को बताया ना, अपना पोस्ट बचाने के लिए वो हमेशा ब्रह्मा जी के पास भागते हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं ना, जब भी कोई व्यक्ति दूसरा रेबल, अगर कोई उसका कंपेनियन उसके सामने आता है या उसके समान कोई और व्यक्ति सेवा करने लगता है, तो दूसरे व्यक्ति को क्या है, इनसिक्योरिटी फील होने लगता है। ये मटेरियल नेचर है एक्चुअली। जो व्यक्ति अपने चरित्र पे, अपने तप तप पे या अपने भक्ति पे, अपने भगवान पे विश्वास नहीं करता, वो व्यक्ति हमेशा क्या रहता है, भयभीत होता है। लेकिन भक्त लोग क्या होते हैं, निर्भय होते हैं। उनको पता है कि भगवान जब संग है तो भगवान के लिए तो हर कार्य संभव है। तो देवी देवता हमेशा भयभीत होते हैं और वो तुरंत ब्रह्मा जी के पास जाके निवेदन करने लगे कि इसकी तपस्या को यहीं पे रोका जाए, अन्यथा ये इंद्र को परास्त करने के लिए कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। इनके तेज से सारा संसार प्रकाशित हो उठा, सूर्य और चंद्रमा की तेज से भी इनके तेज के सामने फीका पड़ गया। ये तो आप प्रसन्न होकर इनकी अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए और कोई और अन्य इनको वरदान दे दीजिए। यानी कि जो अब विश्वामित्र जी का जो तपस्या था, ये एक विशेष प्रकार का तपस्या था, और ये तपस्या से अब ये मतलब ये इंद्र का आसन लेने के लिए सामर्थ्य हो जाते। देवताओं ने इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें ब्राह्मण की उपाधि प्रदान की, किंतु विश्वामित्र ने कहा कि हे भगवान, जब आपने मुझे यह वरदान दिया था तो मुझे ओमकार, षष्ठकार और चारों वेद भी प्रदान। एक मिनट रुकिए। उन्होंने बोला कि पहले जो है वो ऋषि
और महर्षि और ब्रह्म ऋषि बनाया, परंतु आपने जो एक शुद्ध ब्राह्मण और वैष्णव का जो गुण होता है आपने वो मुझे प्रदान नहीं किया था। तो उन्होंने बोला कि जो मंत्रों का जो सार है आप मुझे वो प्रदान कीजिए, षष्ठाकार और चारों वेद भी मुझे प्रदान कीजिए। यानी कि चारों वेदों का जो एसेंस है, जैसे हमारा सारे स्क्रिप्चर का एसेंस क्या है, भगवत गीता यथारूप। भगवान बोलते हैं ना, राज विद्या राज गुह्यम, ये सारे स्क्रिप्चर का क्या है, गुह्यतम ज्ञान है। अगर कोई ये समझ गया तो वो भगवान श्री कृष्ण को जान गया। लेकिन ये आसानी से समझ में नहीं आता है, गुरु की बहुत सेवा करनी पड़ती है, भक्त की बहुत सेवा करनी होती है, तब ये भगवत गीता हमारे हृदय में स्फुरित होता है। तो यहाँ पे तपस्या करके विश्वामित्र ने ब्रह्मा जी से यही बोला कि चारों वेद मुझे प्रदान कीजिए, यानी कि उसका एसेंस जो है, उसका सार है, वो मेरे हृदय में स्फुरित कर दीजिए। और जिसको ये चार वेदों का ज्ञान आ गया वो सर्व संपन्न हो गया, यानी कि अब वो ब्रह्मांड में कुछ भी शेष नहीं बचेगा, वो नहीं जानता। इसीलिए बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। गुरु की सेवा जो करता है भक्त अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, उसके हृदय में वेद वो अध्ययन नहीं करेगा और वो कहीं श्रवण नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो अपने गुरु में एक निष्ठ होकर वो सेवा करता है गुरु का। तो कहते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, यानी कि हृदय में उसके सारे ज्ञान स्फुरित हो जाते हैं अपने आप। ये प्रमाण है हमारे ग्रंथों में अनंत, है ना। वेद धौम्य ऋषि के तीन शिष्य हुए हैं, वेद, उपमन्यु और आरुणि, ये तीन हुए महाभारत में। ये तीनों लोगों की चर्चा आती है। ये तीनों बेचारे ऐसे थे कि मतलब इनको कोई भी चीज पढ़ने लिखने तक नहीं आता था, लेकिन एक निष्ठ होके धौम्य ऋषि की इन्होंने सेवा किया। और जैसे ही इन्होंने प्रसन्न किया तो उनके गुरु ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि वेद जो भी ज्ञान वेदों में है वो सारा तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएगा। तो बिना अध्ययन किए ये लोग एक से बढ़कर एक ऋषि बने हैं। महाभारत में इसकी बड़ी सुंदर चर्चा आती है ना, पहला ही पर्व होता है उसी के अंदर। तो ब्रह्म ऋषि होने का इन्हें प्राप्त था, लेकिन वेदों का इनको ज्ञान नहीं था। और मंत्र का जो, ओमकार का जो इन्होंने रहस्य था उनको, तो इन्होंने ब्रह्मा जी से ये वर मांगने के लिए, ये वर देने के लिए कि इंद्रासन हमारा सुरक्षित रहे, आप उसको ये वर दे दीजिए। तो महर्षि वशिष्ठ द्वारा मान्यता, विश्वामित्र जी की बात सुनकर सब देवताओं ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें सारा वृतांत सुनाया। उनकी तपस्या की कथा सुनाकर वशिष्ठ जी विश्वामित्र के पास पहुंचे, उन्हें अपने हृदय से लगाकर बोले कि विश्वामित्र जी, आप वास्तव में ब्रह्म ऋषि हैं, मैं आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूं। और जैसे ही इनको ये वर मिला, ये सारा कुछ मिला, तो यहीं पे एक रहस्य था जो मैं आपको शुरू में बताया था कि यही यहाँ पे, है ना, एक बला और अबला, बला और अबला, ये दो किस्म का एक शस्त्र मंत्र विद्या है जो भगवान राम और लक्ष्मण को इन्होंने प्रदान किया है जब मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू होगी तब। तो जब ये सारा चीज इनको मिल गया तो ये सारी घटना, आसपास के जितने भी ऋषि लोग थे वो वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं और सारा वृतांत सुनाते। तो वशिष्ठ मुनि, क्योंकि वो साधु स्वभाव के थे, तो उनका कोई मतलब व्यक्तिगत एनिमिटी नहीं था, इनसे कोई शत्रुता नहीं थी विश्वामित्र से। उन्होंने तुरंत, वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र के आश्रम में आए और उनको हृदय से लगाकर उन्होंने बोला कि मैं आपको अब ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार करता हूं, और अब आप आज से पूर्णतः ब्राह्मण हैं। यानी कि ये राजा अब पूर्णतः ब्राह्मण, यानी कि अब वशिष्ठ मुनि जैसे हैं वैसे ही विश्वामित्र जी हैं। तो इन्होंने आपस में ये मिटिगेट किया और ये सारा कलह जो था, मिसअंडरस्टैंडिंग था, यहाँ क्लियर हुआ। तो ये जो ऋषि हैं, अब ये कौन जाने जा रहे हैं, विश्वामित्र, और ये अब ब्रह्म ऋषि हैं। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था आप लोगों के लिए, जितना जानना था कि ये भगवान के गुरु बनने जा रहे हैं। तो अब देखिए, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और ये विशेष है, और इनका इतना शक्ति है कि अब ये सृष्टि में कुछ भी करने में पूर्णतः सक्षम है। ब्रह्मा जी के समान सृष्टि कर सकते हैं, इंद्र का पोस्ट ले सकते हैं, चारों वेदों के अध्ययन को जानते हैं और मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हैं। और एक बला अपला एक विद्या है जो कि भगवान राम और कृष्ण लक्ष्मण जी को प्रदान करेंगे। तो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर, सॉरी आई फॉरगेटन अगेन, थोड़ा सा कथा में फिर भाव में आ गया मैं और थोड़ा सा समय सीमा लांग गया। तो आप लोग अच्छे भक्त हैं, थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा। चलिए, अब ये समय है आप लोगों के प्रश्नों का। तो अब आपका कोई प्रश्न है या जिज्ञासा है, या कोई भी आपका ऐसा संदेह है जो सुनते वक्त आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया, तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। और आपका कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। अब सबको अनम्यूट कर दिए हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का भी हरे कोई कृष्ण जिज्ञासा? प्रभु जी।
मंजू माता जी, हाँ माता जी बताएं। हाँ प्रभु जी, बस एक चीज यही जानना चाहते कि विश्वामित्र जी को बहुत ज्यादा समय लगा, मतलब एक ब्राह्मण के रूप में आने में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, हाँ बहुत पूछिए। बहुत ज्यादा समय लगा। इसका मेन मत भाव तो यही है कि जब तक उनके अंदर अहंकार की जो चीज खत्म नहीं हो तब तक वो नहीं बन सकते। यही यही शायद मुझे समझ आया। बिल्कुल सही पहचाना माता जी। शक्तियां आ रही थी लेकिन अहंकार नहीं जा रहा था, श्रेष्ठ जी बनने का नहीं भाव जा रहा था। लेकिन जब अंत में जो तपस्या किया है, जब वेदों का उन्होंने जब जिज्ञासा, जो ये एक्चुअली कृपा हुई है, देवताओं की कृपा हुई जी है ना। जी कहते हैं ना कि जब हम कृष्ण के लिए जब भक्ति करेंगे तो देवता हमारी सहायता करते हैं। जितने देवी देवता हैं ये सब सहायता करते हैं। लेकिन कब? जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो, वरना यही देवी देवता बाधा डाल देंगे आपके भक्ति में। अभी जितना शारीरिक कष्ट जी होता है, मानसिक कष्ट होता है, भौतिक रूप से जितना कष्ट आता है जीवन में, तो ये सारे हमारे हमारे पूर्व जन्म और हमारे ग्रह, हमारे देवी देवताओं का व्यवस्था ऐसा होता है। ये जानते हैं कि ये व्यक्ति भगवान को कष्ट में डालेगा। भगवान को कष्ट में, कह रहे हैं भगवान को तो कष्ट में नहीं डाल सकता। भगवान को ये क्या है, जी डिस्टर्ब करेगा, यानी कि उनको, उनके लीला में उनको बार बार फालतू की चीजें और मटेरियल चीजें मांगेगा, तो ऐस इसलिए वो बाधा डालते हैं। लेकिन यहाँ पे विश्वामित्र जी का जब हृदय शुद्ध हुआ, कैसे शुद्ध हुआ? जब चार वेदों का मर्म वो समझ गए। अभी देवी जी देवता ने उनको दिलाया ना कि ब्रह्म, इंद्र की जगह इसको ये पोस्ट दे दीजिए, ब्रह्म ऋषि वाला। तो जब वो हाँ समझ जी गए, अब जब उन्होंने तपस्या की तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या वरदान दिया कि अब आप एक पूर्ण ब्राह्मण, यानी कि जो ब्राह्मण के सारे गुणों से और शक्तियों से आप विभूषित हो गए। तब वशिष्ठ मुनि ने भी इनको रिकॉग्नाइज किया। समझ पा रही है माता? जी तो हाँ यानी जी कि हाँ जी ब्राह्मण जी ब्राह्मण प्रभु। बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत तपस्या जी करनी है। और एक भक्त जो होते हैं वैष्णव, वो ऑलरेडी ब्राह्मण होते हैं। तो सोचिए हम लोग वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें अभी कितनी आवश्यकता है। जीवन में अभी 26 जी गुण को ही हम 26 में से अभी 2 गुण भी नहीं विकसित कर पाए हैं अभी। अभी 26 के जी 26 गुण बचे हुए हैं। तो यानी कि जब 26 गुण के लिए आप तपस्या करेंगे, ये पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। और जी विश्वामित्र जी सतयुग में तपस्या कर रहे हैं वहां पे। 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष की तपस्या चल रही है इनकी। तो जब ये जी तपस्या सफल हुआ है, तब वो ब्राह्मण का गुण विकसित किए, और जैसे ब्राह्मण बने तब वो मर्म स्वभाव के हो चुके हैं। जैसे हम लोग पहले भक्ति में आने से पहले हम लोग का गुस्सा, हर बात पे गुस्सा आता था, अब थोड़ा थोड़ा गुस्सा कंट्रोल होने लगा है। तो यानी कि भगवान की कृपा हो रही है, भक्त की कृपा हो रही है। तो जी इससे ये समझना है कि हम जो तपस्या कर रहे हैं उसके अनुपात में भगवान हमें थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। यानी कि हमें अभी इससे खुश नहीं होना है। यहाँ पे विश्वामित्र से बहुत सारी शिक्षाएं हैं। अगर मैं आप लोग अभी, अगर आप 1 घंटा और अभी हमारी बातों को टॉलरेट कर सकते हैं तो मैं 11 बजे तक कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, आप लोगों को सोना है, विश्राम करना है। तो यहाँ पे यही है कि हमें तपस्या से घबराना नहीं है, और तपस्या करने से शुद्ध होता है व्यक्ति। जी प्रभु। और कोई इससे हरे इससे कृष्ण संबंधित प्रभु। कोई और प्रश्न है माता? नहीं प्रभु जी, बस मुझे जो समझ में मुझे जो लगा बस मैंने वही आपसे पूछा प्रभु जी। थैंक यू। हाँ बिल्कुल सही समझाया आपने। हरे क्योंकि कृष्ण। उन्होंने जब तक अहंकार और शक्ति जी के प्रति वो आकर्षण खत्म नहीं हुआ था, तब तक उनमें वो ब्राह्मण के गुण नहीं आए थे। जी। हाँ, तो अंत में थैंक जब यू ब्राह्मण प्रभु। के गुण आए तब उनको स्वीकारता मिल गई। यस। चलिए, और कोई प्रश्न? थैंक यू मंजू माता जी। कोई और किसी का कोई जिज्ञासा है या कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। जल्दी, आपके पास 2 मिनट का समय है। अगर नहीं बोलेंगे तो हम यहीं पे विराम दे देंगे। कोई भी पूछ सकते हैं, जिसका भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी। सभी लोग हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखिए, फिर कल मिलते हैं। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। जय थैंक यू वेरी जय मच। जय